कलीसिया आप सभी का स्वागत करते हैं आज स्वतंत्र दिवस मौके पर, इस महोत्सव के पर। हालेलुया, आमेन। कितने लोग खुश हैं आज के दिन के लिए? आज का दिन वाकई इस भारत के सभी नागरिकों के लिए, भारत के सारे सिटीजन्स के लिए बहुत ही खुशी का माहौल है, क्योंकि आज के दिन में हमें क्या है, आजादी मिला है। हालेलुया। कितने लोग आजाद हुए हैं अभी भी? क्या अभी भी बंधन में हैं? क्या ब्रिटिश लोग अभी भी आप पे चढ़ रहे हैं? हालेलुया। नहीं ना? कितने लोग आजाद है? ऐसा हाथ दिखा सकते हैं। हम आत्मा में नहीं बात कर रहे हैं, शरीर की थोड़ा भी बात कर रहे हैं। शरीर में कितने लोग आजाद है ना? फिलहाल आजाद है ना? आमेन, हालेलुया। मेरे प्यारो, हम ज्यादा समय ना गवाते हुए मैं सारे बच्चों को सिर्फ रेडी रहने के लिए बोलूंगा। और इस वक्त हम शुरुआत करने से पहले हमारे राष्ट्रगान नेशनल एंथम हम गाएंगे और सभी लोग खड़े रहेंगे। मैं जब बोलूँगा तब खड़ा रहना, कोई चुप बात नहीं करेगा। जब नेशनल एंथम होता है, राष्ट्रगान होता है, जन गण मन जब गाते हैं तो सभी लोग चुप रहने का, एक ही स्थान पर खड़ा रहने का, यहाँ वहाँ मुड़ने का नहीं, हंसने का भी नहीं, क्योंकि हम अपने राष्ट्र हित के लिए ये गीत को समर्पण करते हैं। और हर गाने का जो शब्द है, शब्द के ऊपर एक मतलब होता है। जैसे जन गण मन यानी जन का जन गण मन अधिनायक ना, ये गाते हैं हम लोग। अधिनायक यानी अधिपति वो है। जन मतलब लोग का अधिनायक वो है। जनगण मतलब सरकार, ताकि सरकार का भी नायक वही है, अधिनायक। और मन का भी क्या है, वो अधिनायक है। तो हमारे लोगों का भी, समाज का, सरकार का, और हमारे मनों का, दिलों का भी एक ही अधिनायक है, एक ही अधिपति है। और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और इसलिए गीत को गाया जाता है, जन गण मन अधिनायक जय है ना? जय बोलते हैं हम लोग। अधिनायक की क्या बोलते हैं? जय है। परमेश्वर अधिपति है, अधिनायक है। जो लिखने वाला गीत लिखा है, उस लिखने वाले ने किसी भी महामंत्री उसमें नहीं लिखा है, लेकिन जब उसको मालूम है कि ये गीत जब मैंने लिखा है, परमेश्वर के लिए लिखा और एक ही परमेश्वर के लिए है। हालेलुया। और सब जानते हैं परमेश्वर का नाम, उस परमेश्वर को वो समर्पण है ये गीत। तो कलीसिया इस गीत को गा सकते हैं। कोई अलग अन्य जाति का गाना नहीं है, ये गाना हम भी गा सकते हैं कलीसिया के अंदर, क्योंकि इसके हर बोली यीशु मसीह को समर्पण है। इसके हर शब्द यीशु मसीह को क्या है? समर्पण है। हालेलुया। चलिए सब बच्चे लोग आएंगे, अपने अपने यहाँ पर आएंगे, सभी लोग बच्चे लोग, है ना? और सब दो जैसे लास्ट टाइम खड़े थे, और लंबे लोग पीछे जाएंगे और छोटे बच्चे आगे रहेंगे। और जो लीड कर रहा है, कौन लीड करेगा? गाना किसको अच्छे से आता है? हाँ, चलिए, है ना? हमारे बीच में देखो, ये अच्छे से, इसको हम आगे खड़े रखेंगे। अच्छा, बाकी सब बीच में आप आगे जाओ। एंजल आगे जाओ, एंगल को एंजल। चलो चलो नहीं बच्चे लोग, चलो इधर आओ। हम सब खड़े होंगे अपने अपने स्थान पर। हम राष्ट्रगान गाएंगे, नेशनल एंथम। अगर आपको भी आता है, साथ में मिलकर इसी को हम गाएंगे इस वक्त। चलिए, चलिए, रेडी है वॉइस सब है बरोबर? एंजल ठीक है, वो वॉइस आ रहा है बेटा? चलो चलो स्टार्ट करेंगे। रुको, मैं बोलूंगा अभी, ठीक है? कलीसिया हम सब लोग साथ में मिलकर इस गीत को गाएंगे। चलो ठीक है, डन। चलो हाँ, चलिए इस वक्त हम सब लोग जन गण मन गाएंगे। चलिए शुरू करेंगे हम। जन गण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा,
करूंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मन नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे यीशु मसीह की जय। आमीन। चलिए जोरदार ताली हो जाए। चलिए बच्चों लोग के लिए भी जोरदार ताली हो जाए। कोई कैमरा को नहीं गिराएगा। आराम से आराम से। थैंक यू जीसस। आमेन। हालेलुया। आमेन। तो ये समय है परमेश्वर के वचन में जाने के लिए। मैं ज्यादा नहीं प्रचार करूंगा, बट थोड़े शब्दों में पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि आज भारत देश के लिए भी हमको क्या करना है? प्रार्थना करना है। कितने लोग भारत देश के लिए प्रार्थना करेंगे? आमेन। हमेशा आपने अपने लिए प्रार्थना किया है, थोड़ा आज समय निकाल कर हम हमारे भारत देश के लिए भी प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आमेन। सभी बच्चे लोग शांत रहेंगे इस वक्त। आमेन। हालेलुया। आज वाकई ही एक बेहद खुशी का दिन है। हालेलुया। आज के दिन हम सब लोग क्या हुए थे? आज़ादी हुई थी। आज खुशहाली का दिन है। आज सन 1947 1947 में आज के दिन में ही 15 अगस्त के दिन में ही आज क्या हुआ था? हमारा भारत देश क्या हुआ था? हुकूमत से, ब्रिटिश हुकूमत से, ब्रिटिश ऐसे शासकों से क्या हुआ था? आज के दिन में हमारा भारत देश क्या हुआ था? आजाद हुआ था। हालेलुया। आमेन। सुन रहे हैं क्या कलीसिया? आमेन। आज सुबह का हमने प्रार्थना रखा। आज 2.5 साल लगभग 3 साल होने आए हैं, पहली बार हमने यहाँ पर सुबह का सभा चालू किया है। आमेन। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में भी सुबह का हम प्रार्थना जल्दी चालू करें। आमेन। जिसको शाम को नहीं होता है वो सुबह आ सकते हैं। आमेन। हालेलुया। तो आज के दिन सन 1947 में 15 अगस्त में आज ब्रिटिश शासकों से हमें क्या मिली थी? आज़ादी मिली थी। आमेन। मेरे प्यारों, भारत देश जैसा और कोई देश है क्या? आमेन। भारत देश हमारा क्या है? एकदम अलग है और सब देशों से क्या है ना, बहुत ही अच्छा देश है। आमेन। और क्यों भारत देश इतना खास है हमारे लिए? क्योंकि भारत देश है ना, देख लो, मेरे को आज डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, आप वायर चेंज करो नहीं तो। आमेन। आज भारत देश क्यों हमारे लिए एक हमारा खास है? भारत देश अन्य देशों से हमारा भारत देश एक बेहद खूबसूरत देश है, क्योंकि इसी भारत देश के अंदर अलग अलग परंपराएं हैं, कल्चर्स हैं, रीति रिवाज है। आमेन। हालेलुया। है ना? यहाँ पर अलग संस्कृति है, अलग भाषा है, बहुत सारे बोलियां हैं, बहुत सारे भाषाएं हैं, बहुत सारे भोजन है, पकवान है, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर ही क्या बनते हैं? पकवान वगैरह बनते हैं। हालेलुया। और वेशभूषा, जो लोगों का पहनावा, देखिए नीचे गिर रहा है, इसको हटा दो, है ना? लोगों का पहनावा, आमेन, लोगों का पहनावा भी यहाँ पर अलग अलग है। आमेन। हालेलुया। कलीसिया सुन रही है? आमेन। तो हमारा भारत देश क्या है? एक अलग है, सबसे अलग है। और इस भारत देश के लिए लगातार हमने क्या करना चाहिए? यहाँ पर हमने तो हालेलुया। तो भारत देश बहुत ही खूबसूरत देश है और इस भारत में रहना मेरे लिए गर्व की बात है। बाइबल बोलता है कि परमेश्वर ही
हमारे लिए जगह को तय करता है कि आप कौन से देश में रहेंगे। आप जब पैदा हो रहे थे तब परमेश्वर ने आपको इस भारत देश में पैदा करवाया। वो चाहता तो आपको पाकिस्तान में भी करवा सकता था, वो चाहता तो आपको अरब कंट्री में भी पैदा करवा सकता था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमने कहाँ पर पैदा करवाया। हालेलुया, है ना? हालेलुया। नहीं तो अगर कहीं और देश में रहते तो आपको फिर बुर्खा डालकर या फिर आपको ऐसे छुप के से रहना पड़ता, डर के रहना पड़ता, है ना? आप किसी से पुरुषों से बात नहीं कर सकते हैं। अरब कंट्री में ऐसे बहुत सारी पाबंदियां हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए एक आज़ादी है, खासकर औरतों के लिए एक आज़ादी है, कोई प्रतिबंध नहीं है आपके लिए, और आप खुले आज़ादी से भी क्या हो सकते हैं, जी सकते हैं। इसलिए भारत देश के लिए हमारे लिए गर्व की बात है, भारत देश में हमें परमेश्वर ने जीने का मौका दिया। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और मेरे प्यारो, सिर्फ भारत देश से आप लोग ने प्यार भी करना चाहिए। कितने लोग भारत देश से प्यार करते हैं? आमीन, हालेलुया। करते हैं? कितना करते हैं? कितना करते हैं भारत देश के लिए? आमीन। सिर्फ रंग का कपड़ा पहनने से नहीं होता है बेटा, ऐसा सफेद कपड़ा, ग्रीन कपड़ा, ऑरेंज कपड़ा पहनने से नहीं होता, नहीं होता। दिल से करना है, भारत देश के क्या करना है, सिर्फ प्यार नहीं करना है, भारत देश के लिए प्रार्थना भी करना है। भारत देश के लिए जितना हम प्यार करते हैं उतना हमें भारत देश के लिए प्रार्थना भी करना क्या है, आवश्यकता है। सुने कलीसिया, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, अगर आप सुनते रहेंगे तो मैं जल्दी में खत्म कर दूंगा, ठीक है? गर्मी भी हो रही है। आमीन। भारत देश के लिए सिर्फ प्यार ही नहीं, हमें प्रार्थना भी करना बहुत जरूरी है। बाइबल हमें बताता है कि आप जिस देश में रहते हैं उस देश के लिए हमने क्या करना है, निरंतर प्रार्थना करना है। जिस भी देश में आप रहते हैं, हम भारत देश में रहते हैं तो भारत देश के लिए भी हमको क्या करना है, प्रार्थना करना है। इस भारत राष्ट्र के लिए भी क्या करना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमको सिखाती है कि अपने देश के लिए प्रार्थना करें, अपने राजा महाराजाओं के लिए क्या करें, उच्च अधिकारी के लिए क्या करें, प्रार्थना करें। आमीन, हालेलुया। सुनेगा, मैं कुछ बाइबल में से कुछ थोड़ा आयत बताऊंगा। बाइबल के अंदर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना किया। बाइबल में कुछ ऐसे सैकड़ों व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने देश के लिए प्रार्थना किया। प्यार ही नहीं, सिर्फ प्यार करना ही काफी नहीं, आपको अपने देश के लिए प्रार्थना भी करना है। तो बाइबल में कुछ ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जिन्होंने प्रार्थना किया है उनके देश के लिए। हालेलुया। आज उसी कैरेक्टर में से, उसी लोगों में से एक व्यक्ति के बारे में आज हम देखेंगे। एक व्यक्ति जिसने अपने देश के लिए प्रार्थना किया। वो कौन है व्यक्ति जिसने अपने देश के लिए प्रार्थना किया? और बाइबल में वो व्यक्ति का जिक्र है जो वो व्यक्ति अपने देश के लिए प्रार्थना किया। अगर वो कर सकता है तो हमने भी अपने देश के लिए क्या करना है, प्रार्थना। कौन है वो व्यक्ति जो अपने देश के लिए प्रार्थना किया? क्या नाम है उस व्यक्ति का बाइबल के अंदर जिसने अपने देश के लिए प्रार्थना किया? आएंगे हम लोग थोड़ा से देखते हैं। चलेगा, मेरे साथ में जाएंगे, नहमाया की किताब में जाएंगे। नहमाया की किताब, पेज नंबर 780 पेज नंबर है, 780 पेज नंबर होगा। एजरा के बाद में नहमाया जूना करार में आता है। अगर आप फुल बाइबल लिए तो 780 पेज नंबर में होगा, अगर हिंदी बाइबल लिए तो। नहमाया की किताब में जाएंगे, और नहमाया एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने देश के लिए क्या किया है, प्रार्थना किया है। हालेलुया। चलिए, मिला सभी को नहमाया की किताब? राइट है, 780 पेज नंबर है, राइट? चलेगा। कितने लोगों को मिला? 580। कितने लोगों को मिला? 580 पेज नंबर है, मिला? आमीन। चलेगा। नहमाया, बोलिए नहमाया। बाजुले को बोलो नहमाया। तो वो कौन व्यक्ति है जो बाइबल के अंदर? वो नहमाया है जिसने अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए क्या किया है, प्रार्थना किया है। हालेलुया। नहमाया उसका नाम है। आमीन। कलीसिया सुनेगा, देखिएगा, मैं थोड़ा नहमाया के विषय में बताता हूं। नहमाया उस समय बेबीलोन में रहता था। कहां पर रहता था? बेबीलोन में रहता था, और उसका जीवन काल बेबीलोन में निकला है। यानी वो बेबीलोन में रहता था, उसका जीवन
पैदा, उसका बढ़ोतरी कौन से देश में हुआ है? बेबीलोन के देश में हुआ उसकी बढ़ोतरी। युवा अवस्था तक यानी जवान होने तक वो कहां पर था? वो बेबीलोन के अंदर था, बेबीलोन के अंदर। तो वो कहां पर रहता था उस समय? जवान होने तक वो कहां पर रहा है? बेबीलोन के अंदर। और वह कभी इजराइल को नहीं गया, इजराइल को कभी नहीं गया। इजराइल को वो जानता भी नहीं था, यरूशलेम को जानता भी नहीं था, यरूशलेम में कभी गया नहीं है, इजराइल के अंदर कभी गया नहीं है। वो कहां रहता था? बेबीलोन में रहता था। कहां पर रहता था? बोलो, बेबीलोन में रहता था। उसका जीवन काल कहां पर निकला है? उसका जीवन काल अगर निकला है तो वो बेबीलोन में निकला है। वो जवानी तक कभी भी इजराइल को देखा नहीं था, यरूशलेम को नहीं देखा था, कभी गया भी नहीं था कि यरूशलेम होता कैसा, इजराइल देश होता कैसा है, उसको मालूम नहीं था। हालेलुया, आमीन। कुछ स्कॉलर्स बताते हैं, बाइबल स्कॉलर्स बताते हैं कि नहमाया का जन्म दरअसल में बेबीलोन में हुआ था। कहां पर हुआ था? बेबीलोन में उसका जन्म हुआ था। लेकिन जन्म तो बेबीलोन में हुआ, लेकिन उसका असली उसका ताल्लुकात कहां पर था? वो है बेबीलोन में जन्म लिया, बेबीलोन में पला, बेबीलोन में बढ़ा। लेकिन वो रहने वाला कहां? उसका मूल निवास किसका है? वो मूल निवासी कहां का है? वो असली में इजराइल का रहने वाला था। बोलिए, इजराइल का रहने वाला। कहां का रहने वाला था? इजराइल का वो रहने वाला। एक्चुअल में उसका पीढ़ी कहां से आता है? इजराइल से आता है। लेकिन इसका जन्म कहां पर हुआ था? बेबीलोन में। एक अलग देश में इसका जन्म हुआ था, अलग देश में, बेबीलोन में, एक परदेश में, एक पराये देश में इसका जन्म हुआ था, बेबीलोन में। और बेबीलोन में वो बड़ा। लेकिन वो पराये देश है। उसका एक्चुअल देश में कौन सा था? उसका एक्चुअल देश, ओरिजिनिटी कौन सी थी उसकी ओरिजिन कहां थी? ओरिजिन मतलब वो कहां से संबंध रखता है? असली में वो कहां से ताल्लुक रखता है? असली में वो इजराइल से ताल्लुक रखता है। बोले, इजराइल से ताल्लुक रखता है। वो वहां का निवासी है। एक्चुअल में उसका स्वदेश, उसका घर वहां पर है। वो उसका घर था इजराइल, लेकिन वो कहां पर रह रहा था? परदेश में रह रहा था, परदेश में जन्म हुआ। और नहमाया जानता था कि मेरा मूल निवास इजराइल का हूं मैं, और इस परदेश में मैं गुलाम हूं। मैं क्या हूं? इस गुलाम हूं इस देश के अंदर। मेरा पूरा पीढ़ी इस जगह पर गुलाम बनकर है। हालेलुया। अब सुनेगा, यहां पर रहता है, लेकिन उसका एक्चुअल घर में वो है, स्वदेश उसका घर है, परदेश में रहता था। उसी प्रकार मैं आपको कहना चाहता हूं, हम भी यहाँ पर रहते हैं, लेकिन हमारा एक्चुअल घर कौन सा है? हमारा एक्चुअल घर कौन सा है? हमारा असली में घर कौन सा है? बोलिए, स्वर्ग हमारा घर है, स्वदेश हमारा घर है, स्वर्ग हमारा स्वदेश है, वो हमारा मूल घर वो है। लेकिन हम यहाँ पर क्या है? परदेशी हैं। हमारा जन्म यहाँ पर हुआ, हम यहाँ पर रहते हैं। हमने भी स्वर्ग को कभी नहीं देखा, इसे वो स्वर्ग को नहीं देखा है। उसी तरह नहमाया ने भी कभी अपने देश को देखा नहीं था। वो पराये देश में गुलाम बनकर था वहां पर। हालेलुया। और वो जानता था कि मेरा मेन घर वो है। वो कैसे जान गया कि उसका मेन घर इजराइल है? ये नहीं है, क्योंकि उसके माता पिता उसको बताते थे कि बेटा, हम लोग इस देश के अंदर गुलाम हैं, इस देश के अंदर हम गुलाम हैं, लेकिन हमारा असली घर वो है। हम सब लोगों को इधर गुलाम बनाकर रखा, हम लोगों को वहां पर, वो हमारा मेन घर है इजराइल। और नहमाया की माता और पिताजी उसको बताते थे, और नहमाया के अंदर वो प्रेम, वो बीज डाल दिया, इतना प्रेम का बीज डाल दिया अपने देश के लिए, उसके अंदर प्रेम का बीज डाल दिया। ये माता पिता ने अपने बेटे नहमाया के अंदर इतना प्रेम डाल दिया, अपने देश के लिए प्रेम डाल दिया। देख रहे, माँ और बाप ने अपने बेटे के अंदर अपने देश के लिए प्रेम उसके अंदर डाल दिया कि हमारा देश वो है, हमने वहां से प्यार करना है, उस देश से हमारा संबंध है। तो बीज किसने डाला? उसके माता पिता ने उस बच्चे के अंदर उस देश के प्रति प्रेम, लगाव उसके अंदर डाल दिया।
हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? कहेंगे हालेलुया। जल्दी से सुनिएगा, खत्म करेंगे। मुझे मालूम है गर्मी हो रहा है, बारिश का मौसम है, लेकिन क्या करें, परमेश्वर फिर से गर्मी लेकर आया। लगता है लोग ज्यादा ठंडे हो गए थे, तो प्रभु बोला थोड़ा सा और आग की भट्टी में डाल देते हैं अभी से वापस से, है ना। कुछ लोग ज्यादा कंबल लेके सोने लगे, तो परमेश्वर को लगा कि ज्यादा ठंडी हो गया क्या, ज्यादा बारिश गिर गया क्या, इसलिए प्रभु ने क्या कर दिया, गर्मी थोड़ा सा ला दिया। ठीक है, कल रात को जैसा यहाँ से मैं गया 11 बजे, पूरी रात भर नहीं सो पाया, पूरी रात नहीं सोया, सिर्फ 1 घंटा सोया, 7 बजे से 8 बजे तक 1 ही घंटा सोया, क्योंकि इतना छींक रहा था रात भर, इतना छींक रहा था, ऊपर से इतनी खांसी, पता नहीं किसी ने तो ड्रिंक्स दिया था मेरे को, सॉफ्ट ड्रिंक्स। नहीं वैसा नहीं है। हमें मुझे लगता है धूल मेरे अंदर गया था नाक में, किसी कपड़े उपड़े में धूल था और धूल मेरे नाक में चला गया, और धूल जाने से मेरे को क्या हो जाता है, पूरी रात भर मैं छींकता रहा। मैं सोचा प्रभु सुबह जा पाऊंगा कि नहीं। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। तो देख रहे, यहाँ पर जन्म लिया, लेकिन उसका प्रेम देखो कितना, उसका प्रेम अपने देश के लिए, उसका प्रेम देश के लिए जाग रहा है। क्यों उसके अंदर प्रेम आ रहा है? क्योंकि इसके माता पिता ने उसके अंदर बीज डाल के रखा है, हमारा देश वो है, उससे प्यार करो। इसीलिए नहमाया अपने देश से प्यार करने लगा। नहमाया अपने देश से क्या करने लगा? बहुत प्यार करने लगा कि मेरा देश कैसा है देखने में, मेरे देश को लोग कैसे हैं। वो उसने कभी गया नहीं था, देश को देखा भी नहीं था, तो उसके मन में था कि मेरा देश दिखने में कैसा है, इस्राएल दिखता कैसा है, यरूशलेम दिखता कैसा है, वहां के रीति रिवाज संस्कृति कैसा है, इसको कुछ भी पता नहीं था। हाँ हालेलुया। लेकिन इसको मालूम, इसके माता पिता ने बोला था कि वो देश बहुत अच्छा देश है। हालेलुया। तो इसके अंदर प्रेम था, लगाव था, एक प्रेम था अपने देश के लिए। हालेलुया मेरे प्यारो। लेकिन कुछ घटना घटी। हम जब बाइबल के अंदर देखेंगे, बाइबल के अंदर जब नहमाया की किताब में जाते हैं और 1 अध्याय के 3 वचन को खोलते हैं, चलिएगा खोलेगा 1 अध्याय को, मेरा भी बाइबल दीजिएगा, इसमें से निकालेगा, है ना। चलिए आप पढ़िए नहमाया की किताब, पेज खोल के देना, आप पढ़िए ना ब्रदर, आप पढ़िए। हाँ, उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छुटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। देखिए मैं पढ़ता हूँ, देखिएगा नहमाया को खबर मिला, नहमाया परदेश में है, परदेश में रहेगा और उसको अपने देश का खबर मिला, है ना। हालेलुया। कहां पर रह रहा है? बोलो, परदेश में रह रहा है, विदेश में रहकर उसको अपने देश का खबर मालूम पड़ा कि मेरे देश की हालत कैसा चल रही है। देखो कैसा थी उसके देश की हालत, क्या हो गई थी, अब इसको मालूम पड़ रहा है। लिखा है कि यरूशलेम की शहरपनाह टूट गई। यरूशलेम की जो दीवारें हैं, शहरपनाह जो दीवारें हैं, बाउंड्री का दीवार है, वो तोड़ दिया गया। दुश्मनों लोग ने इस यरूशलेम इजराइल की दीवार को तोड़ दिया और वहां के दरवाजे फाटक को जला डाला, फाटक को जला डाला। जैसे अभी हमने देखा मणिपुर की हालत, देखा मणिपुर में, बांग्लादेश की हालत देखे, अगर आप न्यूज देखते हैं तो बांग्लादेश की हालत देखो, बांग्लादेश में कैसे मंदिर को, गिरजाघर, क्या क्या सब चीज को जला रहे हैं वहां पर। हालेलुया। वैसे ही इजराइल के अंदर, यरूशलेम के अंदर फाटक, दरवाजे को जला दिया गया, वहां के दीवारों को तोड़ दिया गया और लोगों को मारा गया, लोगों को सताया गया, और ये सारा इस देश के अंदर, इजराइल के अंदर हो रहा था। और नहमाया किधर था? बेबीलोन में। बोलो, बेबीलोन में था। और नहमाया को मालूम पड़ा खबर, एक व्यक्ति ने खबर दिया, नहमाया तेरे देश की हालत बहुत खराब है, तेरे देश के अंदर दीवारों को तोड़ दिया है, तेरे देश के लोगों को सताया जा रहा है, तेरे देश के अंदर आग जला दिया गया है। नहमाया तेरे देश के अंदर यह हालत है। नहमाया कभी देश में गया था? कभी नहीं गया था वो देश में, वो तो बचपन से उसकी पैदाइश उधर हुई है, वो कभी उधर गया ही नहीं था। लेकिन जब ये खबर सुना, हालेलुया, जब ये खबर सुना, यहाँ पर रहकर जब उसको अपने देश की खबर मालूम पड़ा कि मेरे देश की हालत बहुत खराब है, मेरे देश की परिस्थिति बहुत खराब है, कंडीशन खराब है, तो उसने क्या किया देखते हम लोग थोड़ा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, वही क्या लिखा है यहाँ पर, कोई पढ़ सकता है?
क्या लिखा है? हाँ, आज क्या है हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, हिंदी में क्या है? भारत देश के लिए क्या है? प्रार्थना। आज हम भारत देश के लिए प्रार्थना करेंगे। कल रात को बैठकर मैंने 37 पॉइंट्स बनाए। कितने लोगों को ग्रुप्स में मिला? मैंने जीटीएम के ग्रुप में 37 पॉइंट्स बनाकर कल रात को बैठकर मैंने लिखा है। कोई ये नहीं सोचना कि यहाँ वहां से, पूरा ये बैठकर हमने कल वहां पर उसको लिखा है और वो आपको मैंने ग्रुप में भेजा। वो 37 पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर लेकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। नहमाया को खबर मालूम पड़ा, अरे देश हालत खराब है। नहमाया को जब ये बातें सुना तो क्या हुआ? चलो पढ़ेंगे आगे का वचन। पढ़िए, चौथा वचन क्या लिखा है? ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। देखो क्या लिखा है? मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा। प्रार्थना, बस क्या लिखा है? ठीक है, क्या लिखा है? जब वो बातें सुना, ये बातें सुनते ही, ये खबर सुनते ही नहमाया को जब खबर मिला, समाचार मिला, तब वो बैठकर रोने लगा। बोलो, रोने लगा। और लिखा है बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप किया, रोते रहा, उदास हो गया कितने दिन तक, और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास किया। देश की हालत खराब है और ये क्या कर रहा है? बैठकर रोने लगा। क्या ये देश में कभी गया था? क्या ये देश को जानता है अपना देश के बारे में? ये खुद के देश के बारे में जानता है क्या? नहीं जानता है। इसकी तो पैदाइश इधर हुई है, फॉरेन में हुई है, अमेरिका में उसकी हुई है, उधर जन्म बेबीलोन में। वो भारत तो कभी गया ही नहीं है। हालेलुया। और उसको जब खबर मालूम पड़ा, बैठकर रोने लगा, उपवास किया, विलाप किया और प्रार्थना कर रहा है। मेरे प्यारों, यहाँ पर मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यहाँ पर देखना है, जब इसको अपने देश की खबर मालूम पड़ा कि मेरा देश की हालत खराब है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने आपके केरला में, कितने लोग केरला के हैं यहाँ पर? क्या वायनाड जानते हैं? वायनाड जो जगह है, वायनाड शहर जानते हैं? नहीं, वायनाड। तमिलनाडु जानते हैं? आंध्र प्रदेश जानते हैं? यादगिरी जानते हैं? कर्नाटका जानते हैं? सब जानते हैं यादगिरी। कल मैं यादगिरी के ऊपर, किसी ने फेसबुक पे डाला था, मैं पूरा स्टडी कर रहा था यादगिरी के विषय में। यादगिरी में लोग कितने हैं? स्लिप ऑफ टंग होगा, हंसने का नहीं, कभी हंसने का नहीं। एक उंगली दिखाएंगे, 4 उंगली आपके पास रहेगा, ठीक है, चलेगा ना। दूसरे के मन को नहीं भटकाने का। यहाँ पर स्लिप ऑफ टंग भी होगा, दूसरे को मन को ना भटकाया। यहाँ पर आपने कभी आपके देश के लिए, जब आपके देश की हालत खराब है, बांग्लादेश के अंदर इतनी लड़ाई हो रही, झगड़े हो रहे हैं, मारपीट हो रहे हैं, और मणिपुर में कितना चर्च को जलाया, लगभग 100 के ऊपर चर्चेस को जलाएगा, लगभग 600 चर्च वहां पर जलाए गए हैं। अभी वायनाड डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वायनाड के अंदर इतना बड़ा त्रासदी आया है, इतनी बड़ी सुनामी आई है, बड़े बड़े पहाड़ गिर गए, कम से कम 2-3 गांव ही नष्ट हो गए। गांव नष्ट हो गए, समझ रहे हैं? 2 से लगभग 3 गांव ही खत्म हो गए। गांव समझ रहे कितना बड़ा गांव, और गांव में कितने लोग रहते हैं, जानवर, पब्लिक मर गए, बच्चे अनाथ हो गए, ये हालत चल रही है। क्या जब आपको खबर मालूम पड़ा तो आपने क्या किया? जब आपको खबर मालूम पड़ा कि मणिपुर में चर्च जलाया जा रहा है, जब आपको खबर मालूम पड़ा कि बांग्लादेश के अंदर लड़ाई हो रही, झगड़े हो रहे हैं, जब आपको खबर मालूम पड़ा कि केरला के अंदर, वायनाड के अंदर इतनी त्राही मच रही है, आपने क्या किया? आपके धारावी के अंदर जब लूटमार हो रहे, लड़ाई होती है, तो आप क्या करते हैं? आपके देश के अंदर की हालत खराब है, भारत देश के अंदर, तो आप क्या करते हैं? हालेलुया। सिर्फ समाचार सुनकर बैठते हैं, समाचार सुनते हैं बस। लेकिन इसने क्या किया? नहमाया ने जब अपना देश का समाचार सुना, जब इसको अपने देश का समाचार मालूम पड़ा कि मेरे देश का बुरी समाचार है, तो उसने अपने आप को अलग किया और एक स्थान पर बैठ गया। एक स्थान पर बैठ गया। उसने अपने आप को अलग किया। बोला, अलग किया। He set apart। उसने अपने आप को अलग किया। और क्यों अलग किया? लिखा है वो अपने आप को अलग किया, इसलिए अलग किया और रोने लगा। रोने लगा, अपने देश के लिए रोने लगा, अपने देश के लिए विलाप कर रहा है। वो अलग हुआ प्रार्थना करने के लिए। सिर्फ समाचार सुनकर रह नहीं गया,
समाचार हम लोग सुनते हैं और फिर बस हो जाता है और काम पे निकल जाते हैं, लेकिन इसने समाचार सुनकर रह नहीं गया, ये समाचार सुनकर रोने लगा। मेरा देश की हालत खराब है, नहमाया बोलता मेरे देश की हालत खराब है, रोने लगा, प्रार्थना और उपवास करने लगा। मैं आपसे पूछता हूं, वो तो देश के लिए उपवास कर रहा है, वो देश के लिए रो रहा है, वो देश के लिए प्रार्थना कर रहा है ना? खुद के देश के लिए रो रहा है, खुद के देश के लिए प्रार्थना कर रहा है, खुद के देश के लिए उपवास कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने अपने खुद के देश के लिए कभी रोया है? आपने अपने देश के लिए कभी रोया है? यहाँ पर आपने कभी अपने भारत देश के लिए रोया है? अगर रोया भी है तो कितना साल पहले आपने भारत देश के लिए रोया है, जब अपनी भारत की हालत खराब चल रही है? तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपने अपने भारत देश के लिए कभी उपवास किया? कभी किया? अगर किया भी तो कितने साल पहले भारत देश के लिए आपने उपवास किया? अगर आपने प्रार्थना किया, रोया, प्रार्थना किया और उपवास किया क्या भारत देश के लिए? नहीं, कोई तो कभी करता ही नहीं भारत देश के लिए प्रार्थना, कोई कभी भारत देश के लिए रोता नहीं, कोई कभी भारत देश के लिए उपवास भी नहीं करता। और अगर किया भी रहेगा तो कितने साल पहले किया रहेगा, लेकिन कितने साल से तो किया ही नहीं है। हालेलुया है। यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने अपने लिए कभी उपवास किया था? अपने लिए कभी उपवास किया? कितने दिन पहले किया था? कोई बोलेगा कल ही तो किया था पास्टर आज ही मेरा उपवास है। वैसे मेरा उपवास आज होता है गुरुवार, लेकिन मैंने आज कट किया। मैंने बोला हमारी बहनें लोग खाना लेकर आएगी और मैं खाना नहीं खाऊंगा, फिर बोलेंगे क्या पास्टर आप हमारा खाना नहीं खा रहे हैं, इसलिए मेरे को आज उपवास को साइड में रखना पड़ा। अभी संडे करेंगे हम इसको, अलग दिन करेंगे। हालेलुया। तो मैं भी अपने लिए उपवास करता हूँ, अपने लिए रोता हूँ और अपने लिए प्रार्थना करता हूँ, लेकिन वो अपने लिए है, आप अपने लिए करते हैं, लेकिन भारत के लिए कभी करेंगे? भारत की भी हालत खराब चलती है ना कभी कभी, तो उसके लिए भी हमने क्या करना है? रोना है, विलाप करना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया है। यहाँ पर है ना, हालत खराब है तो हमने भी क्या करना है? प्रार्थना करना। और अब चलिए थोड़ा वचन को कम करते हैं। अब कितने दिन उपवास किया इसने? इस नहमाया ने कितने दिन उपवास किया? कितने दिन प्रार्थना किया? कितने दिन वो रोया? मेरे प्यारो, वो एक दिन नहीं रोया, वो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं रोया, एक दिन उपवास, 2 दिन उपवास नहीं किया। बाइबल कहता है कि कितने दिन तक उसने उपवास किया। उधर टाइम भी नहीं लिखा है, कि उधर लिखा है कितने दिन तक, यानी बहुत दिनों तक उसने उपवास किया अपने देश के लिए। हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। हाँ, आपने भी एक समय निकालो, वो बहुत दिन तक उपवास किया, आपने भी महीने में एक बार समय निकालो, एटलीस्ट महीने में एक बार तो मैं अपने देश के लिए प्रार्थना करूंगा। मैं ये चर्च में करूंगा, ये चर्च में हम एटलीस्ट महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार तो भारत देश के लिए प्रार्थना चालू रखेंगे। हालेलुया। एटलीस्ट महीने में एक बार प्रार्थना करेंगे, महीने में एक बार उपवास करेंगे देश के लिए, महीने में एक बार हम लोग अपने भारत देश के लिए क्या करेंगे? रोएंगे। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, चिल्लाएंगे हालेलुया। चलिए कैसा लग रहा है डिजाइन, ये सब सजावट? कितने लोग को अच्छा लगा? हाथ दिखाएंगे। कितने लोग को बुरा लगा तो भी हाथ दिखाओ, खाना नहीं मिलेगा। खाना हमने वैसे भी नहीं लाया, खाना हम भी आप पे ही डिपेंड है। अगर तुम हमारे ऊपर डिपेंड होकर आए, अगर आपको लगा रहेगा पास्टर लेके आएगा, तो पास्टर आप पे डिपेंड है। पास्टर को लगा कमला आंटी लेके आएगी, लाइए ना आंटी? हाँ लाया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, या ऐसे ही एक थोड़ा खुशी मना रहे। तो मेरे प्यारो, हमने क्या करना है? प्रार्थना करना है, उपवास करना है, प्रार्थना करना है। और कितने दिन तक तो उसने उपवास और प्रार्थना किया। हालेलुया। चलिए, वचन बहुत ज्यादा है, लेकिन थोड़ा मैं शॉर्ट और करता हूँ। आमेन, हालेलुया। सुनेगा, अब लिखा है कितने दिन तक उसने उपवास और प्रार्थना किया। और प्रार्थना और उपवास करने के बाद में उसने क्या किया? जब हम देखते हैं, थोड़ा से जाते हैं 580 में, 580 पेज नंबर में, और मैं चलिए 6 वचन से पढ़ेंगे। 7वां वचन पढ़ लीजिएगा, 7वां। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है, और जो आज्ञा है
विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना। बस बस, है ना मेरे प्यारो, ये प्रार्थना सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा है। सुने कलीसिया, ये प्रार्थना अपने लिए नहीं कर रहा है, ये प्रार्थना और उपवास अपने लिए नहीं कर रहा है, ये किसके लिए कर रहा है? देश के लिए। सिर्फ देश के लिए नहीं, देश के लोगों के लिए भी कर रहा है, लोगों के लिए भी कर रहा है और देश के लिए भी प्रार्थना कर रहा है। और क्या प्रार्थना में मैं कुछ आपको 4-5 पॉइंट बताऊंगा, वो हमको जरूरी सीखना। पहली बात है, जब प्रार्थना कर रहा है तो वो प्रार्थना किसके लिए कर रहा है? लोगों के लिए, खुद के लिए नहीं। खुद की उन्नति के लिए, खुद के बढ़ोतरी के लिए, खुद के पैसे के लिए, खुद के अमीरी के लिए नहीं, खुद के चंगाई के लिए नहीं, खुद की चंगाई, खुद की बढ़ोतरी, खुद के घर के लिए। इसने खुद के लिए कुछ भी प्रार्थना नहीं कर रहा है, ये प्रार्थना देश के लिए कर रहा है, ये प्रार्थना देश के लोगों के लिए कर रहा है। अब देखिएगा इसकी प्रार्थना क्या है। ये प्रार्थना जब कर रहा है तो ये प्रार्थना में क्या कर रहा है? लोगों के पाप के लिए प्रार्थना कर रहा है, कन्फेस कर रहा है। सुनेगा कलेशिया, वो पापों का अंगीकार कर रहा है। प्रार्थना में परमेश्वर से पापों का अंगीकार कर रहा है। हालेलुया। देखिएगा, परमेश्वर से पाप, देश में जो, देश के अंदर जो हालत खराब है, वो देश में हालत खराब है, हालेलुया, उस देश के लिए ये बीच में खड़ा है। बोलो, बीच में खड़ा है। परमेश्वर से उस देश के लिए प्रार्थना कर रहा है, इंटरमीडिएरी बोलते हैं उसको, बिछवाई बना है। मेरे प्यारो, गैप में खड़ा है परमेश्वर और ये, और बीच में देश। तो ये बीच में ये बिछवाई बनकर खड़ा है कि परमेश्वर, मैं मेरे देश के लिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। बिछवाई बना है। आपने भी अपने देश के लिए क्या करो? बिछवाई बनो, गैप में खड़े हो जाओ। कोई प्रार्थना करे या ना करे, लेकिन आप प्रार्थना करें। और क्या प्रार्थना करना है? हमारे देश के लिए, पापों के लिए, क्योंकि नहमाया अपने देश के पापों के लिए प्रार्थना कर रहा, अपने लोगों के पापों के लिए। बोलता है कि हमने बुराई की है ना। 7वां वचन क्या लिखा गया? वहां पर पढ़ेंगे 7वां वचन। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है, हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है परमेश्वर, और जो आज्ञा है और विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना। हमने नहीं सुना, हमने विधियों को नहीं सुना, हमने बुराई की है। तो वो अपने पापों का स्वीकार कर रहा है कि हमने पाप किया और हमारे देश ने पाप किया है, इसलिए हालत ऐसी हुई है। मेरे प्यारो, आज हमने प्रार्थना कर रहा है अपने देश के पापों के लिए, अपने देश के लोगों के पापों के लिए भी हमने प्रार्थना करना है, क्योंकि हमारे देश की हालत खराब, दिन प्रतिदिन इतनी खराब होते जा रही है भारत देश के अंदर, कि आपने प्रार्थना करना है और अपने देश के पापों के लिए प्रार्थना करना है। क्योंकि कितने जादू मंत्र चल रहे हैं, कितने तांत्रिक चल रहे हैं, कितने ओझाओं के काम चल रहे हैं, कितने इल्यूमिनाटी के काम चल रहे हैं, कितने शैतान के काम, कितने मूर्ति पूजा के काम, कितने क्या क्या काम चल रहे हैं। ये सारी चीज की वजह से देश के अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं। इसलिए नहमाया क्या कर रहा है? पापों का क्या कर रहा है? पश्चाताप कर रहा है। हालेलुया। तो पहला पॉइंट हमने देखा, नहमाया को खबर मिलने के बाद, बुरा खबर मिलने के बाद तुरंत गया और प्रार्थना किया। दूसरा, प्रार्थना किया। दूसरा क्या किया? पापों का अंगीकार किया, पापों का क्षमा मांग रहा देश के लिए। हालेलुया। और तीसरा क्या किया, वो हमको थोड़ा देखते हैं क्या किया। चलो हम जाएंगे 9वां वचन को पढ़ते हैं, 9वां वचन को। परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की चोर में भी हो, तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। ब्रदर 8वां वचन से शुरू करें, 8वां वचन से। उस वचन की सुधि ले। हे परमेश्वर, तू अपने वचन की सुधि ले, अपने वचन को याद कर। तूने वचन दिया है, क्या वचन दिया है? जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा। हाँ, और परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो तो मेरी आज्ञा मानो, तो उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो, तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठे करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। देखिएगा, तीसरी बात है कलीसिया, ध्यान दीजिएगा। देश के लिए, देश की हालत खराब है, प्रार्थना किया।
देश की हालत खराब है तो उनके पापों के लिए क्षमा मांग रहा है। तीसरा पॉइंट बोल रहा है परमेश्वर सुधी ने तूने वचन दिया है, तो परमेश्वर को याद दिला रहा है। क्या याद दिला रहा है? उसकी वचन को याद दिला रहा है। क्या परमेश्वर को याद दिलाना पड़ता है? याद दिलाना पड़ता है कि तूने वचन दिया है, हमारे देश से, इजराइल देश से तूने वादा किया है। वो प्रॉमिस कर रहा है, वचन को याद कर रहा है, वचन को बोल रहा है। तो मेरे प्यारो, तीसरी बात हमको क्या करना है? तीसरी बात, जब भी हम प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, तो वचन को बोलना है अपने भारत देश के लिए कि परमेश्वर आपने देश के लिए ऐसे ऐसे वादा किया है, आपने देश के लिए वचन दिया है, ये सारे देश के लिए वचन है। आपने कहा देश के लिए ये सारे वचन है कि तेरी आंखें देश पर लगी रहेगी, है ना। तू अपने देश को परमेश्वर, तू इसके ऊपर आंखें लगा कर रखता है ना। तू इस देश की नगर की रक्षा करता है। ये सारे वचन को हमने घोषणा करना है, याद दिलाना है। जब भी प्रार्थना करते हैं वहां पर क्या करना है? बोलना है, वचन को प्रोक्लेम करना है, घोषणा करना है। हालेलुया है। यहाँ पर कलीसिया बहुत सारे वचन है, मुझे मालूम है मैं ज्यादा जा सकता हूँ, लेकिन पॉइंट्स दे रहा हूँ आपको ताकि आपको घर पर जाके आप खुद भी पढ़ सकते हैं इसको जाकर, है ना। आगे का क्या है? तो तीसरी बात है वचन को बोलना है। आज की शाम जब हम यहाँ पर प्रार्थना करेंगे तो जो भी आपको देश के लिए जो वचन याद है, कि वो देश के लिए वो वचन को घोषणा करेंगे कि तू सुधी ले। तूने वचन में बोला है परमेश्वर ये सारे देश के लिए, तूने बोला है यदि मेरी प्रजा के लोग दीन हो जाएंगे, नम्र हो जाएंगे और देश के लिए प्रार्थना करेंगे और पापों के लिए क्षमा मांगेंगे, तो तू हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देगा। परमेश्वर तूने वादा किया है कि तू हमारे देश को जैसे पहला था वैसे तू बना देगा। अगर हम पापों की क्षमा मांगेंगे तो तू हमारे देश को एक सोने की चिड़िया बना देगा। हालेलुया। पता है ना भारत को क्या बोलते हैं? एक सोने की चिड़िया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आपने प्रार्थना करना है, कन्या कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, असम से लेके गुजरात तक, हर जगह के लिए हमने क्या करना है? आज की शाम हमने क्या करना है? प्रार्थना करना है। हालेलुया, आमीन। तो यहाँ पर और देखते हैं क्या लिखा गया। चलिए 2 पॉइंट्स बोलकर और खत्म करता हूँ मैं। और जब उसने प्रार्थना किया तो, है ना, और फिर राजा के पास में गया, है ना। ब्रदर 11वां वचन का सेकंड लास्ट लाइन पढ़िए। 11 वचन का सेकंड लास्ट लाइन। और उस पुरुष को उस पर दयालु कर, मैं तो राजा का प्याऊ था। मैं तो राजा का प्याऊ हूँ। क्या हूँ मैं? राजा का प्याऊ। राजा का नौकर था ये नहमाया साधारण व्यक्ति है। सुनिए, साधारण व्यक्ति, ऑर्डिनरी व्यक्ति है। ऑर्डिनरी व्यक्ति देश के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई पास्टर नहीं प्रार्थना कर रहा है, एक साधारण। आपको लगता है कि पास्टर की जिम्मेदारी, पास्टर उपवास करेगा देश के लिए। आपको लगता है पास्टर ही देश के लिए रोएगा, पास्टर ही प्रार्थना करेगा, पास्टर ही पापों का। नहीं, इधर पास्टर प्रार्थना नहीं कर रहा है, ये तो राजा का प्यायु है। प्यायु का मतलब है पिलाने वाला। पिलाने के लिए यानी उसको रस पिलाता है, जो भी पिलाता वो था। वो साधारण कर्मचारी, नौकर था राजा का। एक नौकर होते हुए भी उसने देश के लिए प्रार्थना किया। हालेलुया। तो आप भी साधारण होंगे, आप पढ़े लिखे नहीं होंगे, आपको शायद बाइबल पढ़ने नहीं आता, आप शायद सेवा भी नहीं करते होंगे, आप चर्च भी नहीं चलाते होंगे, फिर भी आपने क्या करना है? प्रार्थना करना है भारत देश के लिए। जो भी है बोलने का, प्रभु हमारे भारत देश में सुख आए, हमारे भारत में तू विजिट कर, हमारे भारत देश में तेरी आत्मा को फैला दे सब जगह, हमारे भारत में तेरा शांति आए, हमारे भारत में तेरा राज्य आए, हमारे भारत में परमेश्वर सुख और समृद्धि, शांति, चैन, अमन। हमारे देश में ये सब खूबसूरत, जो हमारा भारत देश पहले खूबसूरत था, लेकिन शैतान ने पूरा अंधकार फैला दिया है। इस अंधकार को इस भारत देश से निकाल और इसके ऊपर ज्योति का प्रकाश लेकर आ भारत देश के अंदर। यह हमने क्या करना है? प्रार्थना करना है भारत देश में। है क्या? समझ रहे हैं क्या आप लोगों को? कितने लोगों समझ रहा? बोलेंगे हालेलुया। और ये क्या बोलता है? मैं तो राजा का प्याऊ था। परमेश्वर राजा के मन में थोड़ा मेरे लिए अनुग्रह डाल, बात कर उससे। और परमेश्वर ने राजा के मन में दया लेकर आया। इस छोटे से व्यक्ति के लिए, नहमाया के लिए राजा के अंदर दया लेकर आया। जब आप प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह पर आता है और बड़े बड़े राजाओं का भी अनुग्रह तुम्हारे ऊपर आएगा, दया आएगा।
हालेलुया है यहाँ पर। हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा चाहिए ना इस धरती के ऊपर। परमेश्वर का काम देखना है ना आपको यहाँ पर भारत देश में। सुख चाहिए कि नहीं यहाँ पर? टैक्स भरना है अभी भी या टैक्स फ्री? कितने लोगों को टैक्स भरना अच्छा लगता है? इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरने कितने को अच्छा लगता है? कितने लोगों को नहीं चाहिए? बिल नहीं भरना है, आगे बढ़। बिल नहीं भरना है, हाथ उठाना, मैं तो उठा रहा हूँ भाई, मेरे को तो चाहिए फ्री में, है ना। ऐसा बस में भी जाते तो आपको ट्रेन वगैरह में फ्री चाहिए ना, चाहिए ना। पानी का बिल नहीं आए, ये ना आए, और घर बैठ के पगार आना चाहिए सिर्फ। कितने लोगों को चाहिए? हालेलुया, घर बैठो, कुछ नहीं करने का, मस्त भगवान खाते जाओ। हालेलुया, है ना। ऐसी दया भी लेकर आएगा प्रभु। जैसा आदम को तूने घर बैठे खिलाया, उसको बोला ये फल खा, वो फल खा, वैसा प्रभु लाएगा देश हमारा। हालेलुया, वही देश, वो देश चाहिए हमको कि हमको किधर भी कुछ काम नहीं करना है, सिर्फ जाके सुपरवाइजरी करना है। हाँ, ये पेड़ फल दे रहा है क्या प्रभु? ये फल नहीं देख रहा है, दे रहा है, जरा देखो तो फल नहीं दे रहा है। प्रभु ये फल थोड़ा खराब आ रहा है, जरा देखो तो। सिर्फ देखने का है, सुपरवाइजरी करने का है। हालेलुया। तो परमेश्वर इस देश के अंदर सुख शांति अगर चाहिए तो आपको उपवास करना है। सुख चैन शांति चाहिए तो आपको प्रार्थना करना है। सुख चैन शांति चाहिए इस भारत के अंदर तो आपके लिए आपको गिड़गिड़ाना होगा। सुख चैन शांति चाहिए है तो आपको क्या करना है? पापों का क्षमा मांगना होगा कि भारत देश के अंदर प्रभु इतनी बुराई हो रही है। क्या आपको पता है कोलकाता के अंदर रेप केस हुआ अभी? कितने लोगों को पता है? कितने लोग न्यूज को देखते हैं? हाँ, कितने लोगों को पता है कोलकाता में हुआ कांड हुआ, अभी बलात्कार हुआ? कितने लोगों को नहीं पता? नहीं पता हाथ उठाओ, थोड़ा पता करिएगा। आप में से डॉक्टर का रेप हुआ है, क्या आप जानते हैं? इसी भारत देश के अंदर एक डॉक्टर का रेप हुआ। उसके माता पिता ने बड़ी चाहत के साथ अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने की चाहत रखे थे कि मेरी बेटी डॉक्टर बने पढ़ लिख कर, और वो बेटी पढ़ाई भी कर रही थी और रात की ड्यूटी भी लगी थी, थोड़ा से रात की ड्यूटी लगी थी, और 45 मिनट के अंदर 10 हैवान लोगों ने उसमें से तो एक डॉक्टर ने भी उसके साथ बलात्कार किया। और इस हद तक बलात्कार किया कि उसके अंदर जितने सीमेंस, आप मैं हिंदी में नहीं बताऊंगा, सीमेंस जो लगभग 5 ग्राम या लगभग उसको 150 ग्राम उसके अंदर पाए गए हैं। 150 ग्राम यानी डॉक्टर्स के कहने की लगभग 10 व्यक्ति उन्होंने मिल के उसके तो पूरा शरीर के साथ में हैवानियत किया गया है, जो 150 ग्राम सीमेंस उसके अंदर पाए गए हैं। और उसके आंखों में कांच का टुकड़ा पाया गया। समझ सकते हो वो लड़की के साथ में कितना दर्दनाक किया है। उसको इतनी भी दया नहीं आई कि उस लड़की के आंखों में कांच चुभ रहे हैं तो भी हैवान लोग ने दया नहीं दिखाया वहां पर। क्या आप जानते हैं उसका ये गला का नेक को भी टूट गया, टेढ़ा हो गया। इसका हाथ का ये हड्डी टूट गया, एकदम फैल गया। जब उस बाप ने देखा अपनी बेटी को तो पूरा रोने लगा। मतलब समझ रहे हैं कैसी उसने अपनी बेटी को देखा। और उसी जब वो गया तो नंगी पड़ी थी वहां पर। एक बाप के सामने वो बेटी को नग्न अवस्था में देखना पड़ा। आप देख रहे हैं हमारे भारत देश की हालत क्या रहा है, कितने रेप केस बढ़ रहे हैं यहाँ पर। रेप केस, बलात्कार कितने बढ़ रहे हैं, है ना। और कितने जाति के ऊपर अभी लड़ाई चल रही है। अभी धारावी के अंदर हमने देखा हिंदू मुस्लिम करके कितनी लड़ाई होने चल रही थी। हालेलुया, ये सारी शैतान के काम है। मैंने इसी संडे को बताया था कि शैतान क्या कर रहा है, वो राजा बनकर बैठा है, संसार का सरदार बनकर है। वो संसार का क्या है, हाकिम बनकर बैठा है। वो देश को चलाने वाला वो है। आप परमेश्वर का देश परमेश्वर का है, लेकिन चलाने वाला गवर्नमेंट कौन है? ये कौन चला रहा है? शैतान चला रहा है। और शैतान जब चला रहा है तो शैतान पूरा अपना नियम लेकर आ रहा है अपने ही तरीके से। उस डॉक्टर महिला का शैतान ने क्या क्या रेप किया है। दया नहीं आता शैतान को। इसलिए हमने प्रार्थना करने का कि परमेश्वर इस देश के ऊपर अगर शैतान की आंखें लगी है तो उस आंखें को फोड़ दे, उस आंखें को निकाल फेंक इस भारत देश के ऊपर से, ताकि हमारे भारत देश में तेरी आंखें आए। हालेलुया, करेंगे प्रार्थना, तब आपका टैक्स कम हो जाएगा, तब आपको बिल भरने नहीं आएगा, तब आपको कोई, आप अंधेरी रातों में भी जाओगे औरतें, कोई आपको छेड़ेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर की दया इस भारत देश के ऊपर रहेगी। कुछ कमी नहीं, पानी की कमी नहीं, वर्षा की कमी नहीं, ठंडी की कमी नहीं, भरपेट खाना मिलेगा। इतनी बड़ी दया परमेश्वर भारत देश के ऊपर लेकर आएगा अगर हम विश्वासी लोग प्रार्थना करेंगे। If we pray for our India,
अगर हम अब भारत देश के लिए प्रार्थना करेंगे तो हम बदल सकते हैं और परमेश्वर की आत्मा को यहाँ पर उंडेल सकते हैं। लेट द हेवेंस टू विजिट ऑन दिस अर्थ। स्वर्ग को नीचे उतार सकते हैं अगर हम प्रार्थना कर सकते हैं। ये देश स्वर्ग बन जाएगा। हालेलुया। ये देश को स्वर्ग बनने देखना है तो प्रार्थना करना है, आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया। अब देखिएगा, लास्ट में मैं बोलकर खत्म करना चाहता। अब ये राजा के पास गया और राजा नहमाया बेबीलोन के अंदर है, परदेश में है, लेकिन देश के लिए उसकी भूख है कि मेरा देश रो रहा है, मेरा दोष। मेरे प्यारों, आज जितने भी मैं ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, अगर आप इस वक्त विदेश में हैं, अमेरिका में हैं, आप शायद अमेरिका में होंगे, नीदरलैंड में होंगे, पेरिस में होंगे, लंदन में होंगे, आप वहां पर जन्म लिए होंगे, लेकिन आपकी पैदाइश, आपका मूल निवास भारत है। वहां पर भी रहकर आपको इस भारत के लिए प्यार रहना चाहिए और प्रार्थना रहना चाहिए। हालेलुया। आप चाहे कोई भी देश में चले जाओ, देश में किधर भी जाओ, अगर आपको मालूम पड़ता है कि मेरे भारत देश के अंदर ऐसी हालत है, तो वहां पर भी रहकर आपने क्या करना है? प्रार्थना करना है, नहमाया के जैसा। हालेलुया। अब सुनेगा, राजा के पास आया, राजा को बोलता है, हे बेबीलोन का राजा, मेरा देश की हालत खराब है, मुझे जाने दो, वहां पर मुझे जाना है, मुझे वहां ना काम करना है, वहां पर सुधारना है, मुझे जाना है। मैं साधारण हूं, मैं कोई पास्टर नहीं हूं, मुझे जाना है वहां पर। और है ना, और नहमाया के अंदर एक बड़ी अच्छी बात थी कि नहमाया राजा के पास जाने से पहले प्रार्थना करता। वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था नहमाया। कुछ भी काम करने से पहले नहमाया प्रार्थना करता था, और राजा के पास प्रार्थना करके गया और बोलता है, राजा मेरे को भेज दो, उधर भेजो, जाना है मुझे। तब राजा पूछता है, कितने दिन के लिए जाना है तुझे उधर? कितने दिन के लिए तुझे तेरे देश के अंदर जाना है? और तू कभी लौटेगा, कब आएगा तू वापस से? तो ये बोलता है कि राजा, मैं ये समय पर आ जाऊंगा, मैं ये समय पर मैं आ जाऊंगा। देख रहे क्या बोलता है? मैं ये समय पर आ जाऊंगा, मैं जाऊंगा वहां पर सुधार कर, और ये समय पर मैं लौट कर भी आ जाऊंगा। देख रहे, नहमाया प्लानर था, प्लानिंग करता था, सब कुछ प्लानिंग करता था। वो सिर्फ प्रार्थना ही नहीं करता था, प्लानिंग कर था। वो प्लानिंग इतना अच्छे से प्लानिंग बनाकर रखा था कि मैं ये समय पर लौट आऊंगा। मुझे मालूम है कि मैंने प्लानिंग बना लिया और मैं जाऊंगा, और ये टाइम पर मैं सब कुछ खत्म कर बनाकर, और ये टाइम पर मैं लौट आऊंगा मैं। तो प्लानिंग सब पहले से कर रखा था। तो मेरे प्यारों, आप भारत में रहते हैं, प्लानिंग करें, अपने प्रार्थना का प्लानिंग करें कि मैं ये हफ्ते में बैठूंगा, भारत देश के लिए प्रार्थना करूंगा, ये हफ्ते में, ये महीने में मैं अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करूंगा। मैं सब कुछ प्लानिंग कर रखिएगा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। और नतीजा क्या हुआ? अब वो राजा भेज दिया और वो गया, और परमेश्वर की आशीष आई। नहमाया अपने देश के अंदर गया, और नहमाया जाकर वहां पर क्या क्या बनाना, लगभग 52 डेज में, 52 दिन के अंदर उसने पूरा काम को क्या कर दिया? वहां पर खत्म कर दिया। हालेलुया। 52 दिन के अंदर उसने जो खराबी था उसको उसने क्या किया है? प्रार्थना के जरिए और अपना मेहनत के जरिए उसने उस इजराइल के अंदर क्या किया? सुधार लेकर आया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आपको भी प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आमेन। करेंगे आप लोग प्रार्थना? चिल्लाएंगे जरा जोर से, हालेलुया। कितने लोगों को भूख लगी है? आमेन, हालेलुया बोलेंगे। जिसको भूख लगी है जरा देखो आपकी हालेलुया कितनी निकल रही है। आमेन। अरे ये लोग की निकली नहीं, मतलब ये लोग के अंदर इतनी भूख लगी कि ये लोग की हालेलुया ही नहीं निकली। आमेन, हालेलुया। चलिए हम लोग खड़े रहेंगे मेरे प्यारों, हम सभी लोग भारत देश के लिए प्रार्थना। ब्रदर, अगर आप कीबोर्ड पे जा सकते हैं, कीबोर्ड पर। चलिए कलीसिया, है ना, खत्म हो गया है। हम प्रार्थना करेंगे भारत देश के लिए। बेहद जरूरी है हम भारत देश के लिए प्रार्थना करें। सिर्फ हम लव ना करें, प्रेम ना करें, हम भारत देश के लिए प्रार्थना भी करना सीखेंगे। चलिएगा, आइएगा कलीसिया। हमने लगभग 37 पॉइंट्स दिया है, और उस 37 पॉइंट्स को अगर मेरे पास में कोई है टीम यहाँ, मुझे 37 पॉइंट दिखाएं यहाँ पर, और 37 पॉइंट को दीजिएगा ताकि कलीसिया प्रार्थना करेंगे। चिल्लाएंगे हाँ। अभी भी आवाज नहीं आई? हमें चले, हम लोग ज्यादा ना गर्मी है मैं चाहता हूँ, लेकिन ऐसी गर्मी में भी हमने प्रार्थना करा। प्रभु को कहें कि प्रभु
हम उपवास नहीं कर रहे, लेकिन एटलीस्ट हम इस गर्माहट में हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर। कुछ तो बलिदान करेंगे, कुछ तो बलिदान करेंगे। कलीसिया आइएगा, हम भारत देश के लिए देखिएगा, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर लगभग 37 पॉइंट्स 37 पॉइंट मैंने हिंदी में भेजा है। इस हिंदी में हमने इस सारी चीज के लिए हमने प्रार्थना करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर अपना अंकल बासुराज भी आए हमारे बीच में, वो भी पास्टर ही हैं, बट उनको अभिषेकित होना बाकी है अभी भी, बट हम उनको पास्टर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आत्मा में वो पास्टर भी हैं। आमेन। चलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा अंकल भी बीच आए हमारे बीच साथ में, और हम सब मिलकर भारत देश के लिए जैसे मैं एक एक पॉइंट्स बोलूंगा, अगर आपके पास में व्हाट्सएप ग्रुप है आप निकाले, हम एक एक पॉइंट्स के ऊपर क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे और हाँ और आमीन की मोहर लगाएंगे। हालेलुया कलीसिया, कलीसिया चलिएगा, हम तैयार हो जाए अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करने के लिए। बहुत जरूरी है कि कलीसिया के लोग, विश्वासी लोग, हम किसी और से उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कोई प्रार्थना करेगा, लेकिन हम विश्वासियों से उम्मीद कर सकते हैं कि विश्वासी लोग जरूर प्रार्थना करेंगे भारत देश के लिए। हमने वायनाड डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रार्थना करना है, मणिपुर के लिए प्रार्थना करना है, बांग्लादेश के लिए प्रार्थना करना है, भारत देश राजनेताओं के लिए लगभग कितने सेक्टर्स है, कितने विभाग है हमारे पास में, रक्षा विभाग है हमारे पास में, यंत्र ना विभाग है हमारे पास में, कैसे अलग अलग विभाग है, एग्रीकल्चरल सेक्टर है, इकोनॉमिक सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है ना, ऐसे कितने सेक्टर्स हैं, टेलीकॉम सेक्टर्स है, इंडस्ट्री, ये सारी चीजों के लिए हमने क्या करना है, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। चलिए मेरे प्यारो, हम सभी लोग अपने आज पहला पॉइंट से है, हम देशों में शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे देश में शांति आए, देश में से परमेश्वर दुश्मनों को, हिंसा जो बढ़ रही है दिन प्राय दिन, हिंसा और आतंकवादियों से हमारे राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे देश में शांति के लिए, हमारे देश में दुश्मनों से, हिंसा से और आतंकवादियों से हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हम क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। और सेना में काम करने वाले और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना, जो सैनिक लोग काम कर रहे हैं उनके लिए और उनके परिवार की रक्षा के लिए भी हम क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। और हमारे राजनीतिक नेताओं के लिए प्रार्थना करेंगे। हम सारे नेताओं के लिए प्रार्थना करेंगे कि उनको परमेश्वर ईश्वरीय बुद्धि से दे, उनको ईश्वरीय बुद्धि दे और उस बुद्धि से वो देश पर शासन करे और अपने मार्गों में धार्मिक और सत्यनिष्ठा रखे। पांचवा पॉइंट कहता है, प्रार्थना करें कि रिश्वतखोर और भ्रष्टाचार का बढ़ावा ना हो इस भारत देश के अंदर। भ्रष्टाचार, रिश्वत, हर जगह रिश्वत देना पड़ता है, उसका बढ़ावा इस भारत देश के अंदर ना होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। चलिए मैं अंकल से रिक्वेस्ट करूंगा, देश में शांति, हिंसा, आतंकवादी को रोकने के लिए, सैनिक लोगों के लिए, राजनेताओं के लिए और रिश्वत और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए अंकल, चलिए सभी लोग आंखें बंद कर सभी लोग हाँ और आमीन और हालेलुया ऐसा चिल्लाते रहेंगे। कलीसिया प्रार्थना करना, आपको सहभागी होना है, सहभागी होना है आज की शाम। चलिए ऊंची आवाज में हम सब एक जोश के साथ प्रार्थना करेंगे। परम जी हम दुआ करते हैं इस वक्त प्रभु हर एक देश में शांति के लिए और इस देश के बढ़ोतरी के लिए हम दुआ करते हैं। मेरे खुदा, मेरे प्रभु, ये आप ही बदल सकता है, यस, आप उन लोगों को चला सकता है। आप पिताजी, प्रभु ये सारा पिता शक्ति आपके पास है, यस, ये सारा अधिकार आपके पास है पिता। इस देश का शांति के लिए, देश में भ्रष्टाचारी के लिए पिता, जो सैनिक लोग हमारे लिए पिता, और बॉर्डर में वो लोग रात और दिन बाप पिता, बारिश में धूप में वो लोग पिता रक्षा के लिए वो लोग पिता हमारा रक्षक करते प्रभु, और उनके लिए आशीष कर, उनका परिवार का आशीष कर पिता प्रभु। वो लोग हमारे देश के लिए पिता रक्षा के लिए वो लोग रखवाली करते हैं, और मेरे खुदा आप उनके परिवार को, उसके घराने को, उस घर को आप बचाइए पिता। यस पिता आप उनका घर में शांति दे, समाधान दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे प्रभु, ताकि कई लोग बॉर्डर पे पिता मारा जाता है। मेरे खुदा उनके लिए हम दुआ करते हैं पिता, आतंकवादी पिता हमारे देश में घुसकर कई जगह में पिता और वो लोग पिता लोगों को मारना चाहते हैं, देश को लूटना चाहते हैं प्रभु। ऐसे लोगों का, आतंकवादी लोगों के पिता यीशु के नाम से मैं आगे रहकर सारे आतंकवादी कोई भी करना हो प्रभु, इस देश के अंदर आपका बेदारी है प्रभु। धन्यवाद। एक बार हम प्रार्थना करते और प्रभु जी इस
देश के रहने वाला हर एक पिता आपको सेनाओं के हम प्रार्थना करते हैं। पिता इंडियन में हो, मिलिट्री हो, हर एक लोगों के लिए हम दुआ करते हैं। उस परिवार के अंदर हम आशीष आए, आपका शांति रहे, आसानी के आशीष प्रभु जी। देश भर में कई भ्रष्टाचार हो रहा है, कितना अन्याय हो रहा है प्रभु, कितना बलात्कार हो रहा है मेरा खुदा, उनके लिए पिता आप मदद है परमेश्वर। पिता कोई भी प्रकार की जगह में, पिता कोई भी देश में, कोई भी तालुका में, कोई भी जिलों में कोई प्रकार के पिता आतंकवादी लोग आतंक से करने चाहिए, सहायता और मदद करने धन्यवाद करते हैं। फिर से एक बार पिता हम दुआ करते हैं, कई अपना पिता मणिपुर में जो हुआ और उस देश के लिए कोई भी प्रेयर नहीं किया, इस देश चलने वाला जाकर देखा नहीं है क्या नुकसान हुआ, क्यों हुआ, किसने हुआ, उनका कुछ भी भरपाई नहीं दिया प्रभु। पिता इस देश चलने वाला मंत्रिमंडल के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, पिता और पिता पुलिस कमिश्नर हो, म्युनिसिपलिटी कमिश्नर हो, प्रभु जी क्षेत्र वकीलों, नगर सेवकों, जो कोई हो, पिता आपने उनको अधिकार दिया है इस देश को चलाने के लिए, ऊपर से लेकर नीचे तक एक जिम्मेदारी देते गए प्रभु। पिता जो कुछ आप जिम्मेदारी उनको दिया है वो जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रभु उनके मन को बदले पिता, उनके हृदय को छूना मेरा खुदा, आशीष का परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। पिता इस देश के लिए कई लोग पिता कई लोग शहीद हो गए प्रभु। पिता इस देश को अच्छी तरीके चलाए, इस देश के अंदर कोई भी झगड़ा लड़ाई नहीं होनी चाहिए पिता, आपका बच्चों लोग को सुरक्षित चलाने के लिए अनुग्रह राज कर परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। इस एक बार पिता हम प्रार्थना करते हैं, हर एक कोर्ट कचहरी में प्रभु जी रिश्वत लेते हैं और प्रभु सच्चाई को झूठ करता, झूठ का सच्चाई करता प्रभु, ऐसे लोगों का मन को बदले परमेश्वर। हम कहीं भी जाते हैं और पिता नीचे से लेकर ऊपर तक ये पिवन से लेके ये फाइल लेके जाकर रखने के लिए वो रिश्वत मांगता है और प्रभु और वो फाइल वो अधिकारी के पास पहुंचाने के लिए वो भी फाइल उधर रख देते हैं और प्रभु अगर उसको रिश्वत देगा वो फाइल ले जाएगा वो पिता अधिकारी के पास रखता है। मेरा खुदा ऐसे लोगों के लिए हम दुआ करते हैं, हर एक मन को भर दे परमेश्वर। इस मन में रहने वाला हर एक भ्रष्टाचार, हर एक रिश्वत के आत्मा को यीशु के नाम से मैं डालते हैं, हर एक जीवन से निकाल कार्य कर अनुग्रह परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। फिर से एक बार हम दुआ करते हैं, प्रभु जी बांग्लादेश में जब हम टीवी में देखा है और प्रभु वहाँ पर यादगिरी तालुके के अंदर पिता एक इंस्पेक्टर था, वो एक्सीडेंट से उसका पैर टूट गया, उन्होंने मैं जाता था और मेरे कैसा हाथ करके बुलाया मेरे लिए प्रेयर करो, हमने प्रेयर किया तो हम लोग के घर में टीवी था, वो टीवी देखने लगा और बांग्लादेश में कई जगह में रोड पर भीड़ लगा हुआ, पत्थर से लेकर मार रहा है और हिंदू लोगों को पत्थर से लेकर मार रहा, लाठी से मार रहा, उनका घर जला जा रहा, दुकान जला जा रहा। इस तरह देखकर हमने उसी स्थान में बैठकर हमने प्रार्थना किया और वो कर्नाटक का जो पुलिस इंस्पेक्टर बोलता, अच्छा है तुम लोग देश के लिए प्रार्थना करते हैं और जो है ना दूसरा का तकलीफ उनको अपना तकलीफ समझना चाहिए, दूसरा का दुख उनको हमारा दुख समझना चाहिए, तो एक दूसरे के लिए हम प्रेयर करना चाहिए। परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनकर आशीष करेगा, अनुग्रह करेगा और इस देश को बचा के रखेगा। प्रेयर करना हमारा काम है। धन्यवाद करते पिता, फिर एक बार हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, जो तमिलनाडु में केरला में जो भी पिता और बाढ़ जो है गल गया और कई पिता घर लाश हो गया, कई लोग मर गए प्रभु पिता, उनके लिए भी कोई दुआ नहीं किया है मेरे खुदा। हम खाली सुनते देखते हैं लेकिन प्रेयर नहीं करते हैं मेरे खुदा। अनेक विश्वासी लोग के जीवन में अद्भुत कार्य कर पिता, वो भी विश्वासी हो ताकि वो देश के लिए अनेक पिता भूखों के लिए, कपड़े के लिए, जो लोग दारू पीकर रोड पर पड़ा हुआ रहते हैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। अनेक विश्वासी के मन को बदल दे, अनेक विश्वासी को छूटा करो ताकि वो लोग प्रेयर करना चाहिए। धन्यवाद फिर से एक बार हम दुआ करते हैं अनेक पिता और मंत्री सभी लोग सहभागी होते हैं प्रभु प्रार्थना में सहभाग हो। मुख्यमंत्री के लिए लोग के लिए दुआ करते हैं, इस देश को अच्छे से चलाए और देश में कोई झगड़ा नहीं करना चाहिए, उनके मन में शांति दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे पिता, आपका ज्ञान बुद्धि से वो देश को अच्छी तरीके से चलाए और इस देश के अंदर बेदारी है आपके बच्चों को
अनुग्रह और आशीर्वाद परमेश्वर। मेरे खुदा आप सच्चा परमेश्वर है, जीवित है, धन्यवाद करते हैं। अरे एक पिता अरे पिता नीतम को अच्छा देश चलने के लिए उनको खड़ा करिए पिता, मजबूत के साथ, हिम्मत के साथ, विश्वास के साथ, सच्चाई के साथ चलाने के लिए उनका मन को बदल दे पिता। आशीर्वाद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, विनती सुना धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन। चलिए सभी लोग आमीन की घोषणा करेंगे। धन्यवाद देंगे जोर से ताली के द्वारा कि प्रभु ने हमारी इस 5 पॉइंट को सुना है। इसके जोर से परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट अर्पण करेंगे। सभी लोग अपने देश के लिए सहभागी हो, बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी लोग सहभागी होंगे। आमीन। ये समय है, मैं भाई डैनियल से रिक्वेस्ट करूंगा वहां पर ही खड़े रहकर माइक में प्रार्थना करेंगे। 6वां पॉइंट है, प्रार्थना करें कि हमारा राष्ट्र कानूनों का पालन करे, हमारा राष्ट्र कानून का पालन करे। याद सुनिएगा 7वां पॉइंट भी, प्रार्थना करें कि जो नेता शासन कर रहे हैं या करेंगे वे किसी भी तरह किसी विशेष धर्म का पक्ष ना ले, बल्कि समान रूप से शासन करे, किसी धर्म का पक्ष ना ले। जब वो राष्ट्र का कानून का पालन करे, समान पालन करे, सूखा देश के अंदर सूखा समाप्त हो जाए और सभी स्थानों पर अच्छी वर्षा होने के लिए प्रार्थना करेंगे। 9वां पॉइंट, धर्म और जाति संबंधी हिंसा का अंत हो, क्योंकि अभी जात लड़ रहे हैं, धर्म लड़ रहे हैं, वो उस हिंसा का अंत होने के लिए प्रार्थना करेंगे। महिलाओं के लिए प्रार्थना करें, बालिकाओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है, अभी हमने देखा महिलाओं के प्रति जो रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है, तो महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है, तेजाब फेंके जा रहे हैं, घरेलू हिंसा हो रही है, छेड़छाड़ किया जा रहा है, जबरन विवाह किया जा रहा है, जबरन गर्भपात किया जा रहा है, अपहरण कर विवाह किया जा रहा है, यौन उत्पीड़न, बलात्कार, मानव तस्करी आदि के लिए प्रार्थना करें। तो मैं चाहूंगा ब्रदर डैनियल राष्ट्र में नेताओं के लिए वह कानून का पालन करें, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। महिलाओं के लिए सूखा समाप्त होने के लिए और धर्म जात पात का हिंसा रुक जाने के लिए प्रार्थना करेंगे। चलिए कलीसिया आएगा, हम लोग सभी खड़े रहेंगे, इस 10 पॉइंट के लिए प्रार्थना करेंगे। चलिए हमारे पास में समय कम है, हम सभी लोग हाँ और आमीन की घोषणा करेंगे। बच्चे से लेकर बूढ़े तक आप आए हैं भारत देश के लिए प्रार्थना करने के लिए, तो भारत देश के लिए प्रार्थना करें। मौन मत रहिएगा, मौन धारण मत रहिएगा, मुंह को खोलिए, घोषणा करें। जब घोषणा करोगे तब परमेश्वर का अनुग्रह आप पर आएगा। जब आप प्रार्थना करोगे तब मनुष्य का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर आएगा। तब ये भारत देश सुख, चैन और समृद्धि और शांति का देश बन जाएगा। चलिए आप दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। चलिए हम तेरे चरणों में आते हैं खुदा। यस गॉड, थैंक यू खुदा तू हमारा है। यस, हम तेरे उपस्थिति में आते हैं क्योंकि तू ही सुनने वाला परमेश्वर है। प्रभु तेरे वचन में कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ मेरे दरवाजे को मैं तुम्हारे लिए खोलूंगा। तुमने कहा प्रभु हमारे भारत देश के नाम आपके दरवाजे को खटखटाते हैं, हम तेरे चरणों में आते हैं यीशु के नाम में पिता। लॉर्ड पिता तूने कहा कि जिस देश में तुम रहते हो उस देश की कुशलता के लिए तुम प्रार्थना करो। प्रभु हम प्रार्थना कर रहे हैं पिता प्रभु जी, हमारे भारत देश के राष्ट्र के कानूनों के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु इस कानून के कोई भी पालन नहीं करते पिता परमेश्वर, उसका पालन कोई नहीं करते पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक इंसान के अंदर पिता प्रभु जी तेरा डर, तेरा भय आने पाए पिता परमेश्वर, कि भारत देश की आज्ञाओं में चले, भारत देश के हित के खिलाफ अच्छी बातों को सोचे, उनके लिए पिता परमेश्वर अच्छी सोच आने पाए। आज जो पिता प्रभु जी लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु उनके जीवन में आप कार्य कर, मंत्रियों के जीवन में, एमएलए के जीवन में, राष्ट्रपति के जीवन में, प्रधानमंत्री के जीवन में, मुख्यमंत्री के जीवन में, हर एक नगर सेवक के हर एक के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। हर एक के अंदर पिता परमेश्वर प्रभु जी लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। प्रभु हर एक के अंदर तेरा वचन काम करे, हर एक के अंदर तेरा कार्य होने पाए यीशु के नाम में
प्रभु जी। ये जो पिता परमेश्वर शपथ लेते हैं कि हमारे भारत देश के लिए हम कुछ अच्छे काम करेंगे, लेकिन नहीं कर पाते खुदा, क्योंकि शैतान अड़चन लाती है, शैतान ने भरमाती है, नए नए कानूनों को, गलत कानूनों को लेकर आने वाले सारे शैतान के कार्य क्रिया को, उन षड्यंत्र भविष्य के नाम में नष्ट करते हैं। हम घोषणा करते हैं शैतान के सारे काम नष्ट हो जाए। हमारे भारत देश के खिलाफ उठती है उन सारे चीजों को हम यीशु के नाम में निष्फल कर देते हैं, नाश करते हैं यीशु के नाम में। और हम घोषणा करते हैं यीशु के नाम में भारत देश में आशीष की घोषणा करते हैं, हमारे भारत देश में उन्नति की घोषणा करते हैं, हमारे मंत्रिमंडल के जीवन में प्रभु की आशीष आने पाए, प्रभु जी हरे के जीवन में प्रभु तेरी बुद्धि आए, हरे के जीवन में तेरा ज्ञान आने पिता परमेश्वर, हरे के अंदर तेरा समझ आने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी तेरे वचन में लिखा है जिनको बुद्धि नहीं मुझसे प्रार्थना करे परमेश्वर ने बिना उलाने देखा। प्रभु इस वचन को लेकर हमारे हरेक मंत्रिमंडल के लिए प्रार्थना करते हैं, जो हमारे भारत देश को चलाने वाला हरेक लोगों के अंदर तेरी बुद्धि आने पाए खुदा, तेरा ज्ञान आने पाए खुदा, तेरी समझ आने पाए प्रभु जी। लॉर्ड तू बुद्धि देगा तब हमारे भारत देश को अच्छी तरह चला पाएंगे खुदा। अगर तूने ज्ञान देगा, तेरी ज्ञान तो हमारे भारत देश को अच्छी तरीके से ले जाएंगे प्रभु जी। हाँ प्रभु लॉर्ड आप हर एक के अंदर कार्य कर पिता परमेश्वर, आपने कार्य किया करके हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। उसी तरह हर एक नेताओं के अंदर जो शासन चला रहे पिता परमेश्वर प्रभु, और सातवां जो पॉइंट है प्रभु जी, इस सातवां पॉइंट को हम लेते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक जन पिता परमेश्वर प्रभु समान रूप से शासन करे पिता परमेश्वर, कोई ऊंचा नीचा ना होने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी हर एक पर दुष्ट का हाथ निकलने पाए, हर एक मंत्रियों के अंदर दुष्ट आत्मा निकलने पाए, हर एक मंत्रियों के अंदर से पिता प्रभु दुष्ट के शासन निकलने पाए, तेरा शासन आए, तेरा कानून आए, स्वर्गीय कानून हर एक के अंदर आने पाए पिता परमेश्वर। अच्छे कानून, अच्छी भलाई के कानून हमारे भारत देश में दिखने पाए पिता परमेश्वर। आपने अनुग्रह के धन्यवाद करते हैं। आप प्रभु जी जो सूखा पिता परमेश्वर सूखा समाप्त हो रहा है, सभी समाप्त हो रहे पिता परमेश्वर, अच्छी बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश में प्रभु जी। आप प्रभु तेरे वचन में लिखा है मेरे लोग पिता परमेश्वर अकाल में भी पिता परमेश्वर फसल काटने के तेरे वचन में लिखा है। आप प्रभु जी लौट हमारे भारत देश में फसलों की आशीष मांगते हैं पिता प्रभु जी। हमारे भारत देश में पिता प्रभु जो महंगाई बढ़ रही है पिता परमेश्वर, हमारे भारत देश में पिता हर एक सब्जी की महंगाई बढ़ रही है, राशन पानी की महंगाई बढ़ रही है पिता परमेश्वर। कितने को अच्छे काम जॉब नहीं मिल पाते, अच्छी पढ़ाई करते लेकिन काम नहीं मिल पाते, ऐसे जो भी अकाल है जो सूखा पड़े प्रभु यीशु के नाम में भारत देश से खत्म हो जाए। आप प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं महंगाई कम हो जाए यीशु के नाम में, जिनको जॉब नहीं मिल रहा उनको जॉब मिलने पाए यीशु के नाम में। आप प्रभु जी द्वारा प्रार्थना करते हैं जहाँ जहाँ सूखा बने यीशु के नाम में वहाँ पर हरियाली आए यीशु के नाम में। हरियाली का घोषणा करते हैं, हरियाली की घोषणा करते हैं हर एक जगह पर पिता परमेश्वर। कोई कीड़े घाव में हो, पानी की दिक्कत है प्रभु जी द्वारा प्रार्थना करते हैं हर एक जगह में सुविधा, पानी की सुविधा हो, लाइटों की सुविधा हो, करंट की सुविधा हो यीशु के नाम में प्रभु जी। हमारा भारत देश को आशीष कर पिता प्रभु जी। हमारा भारत एक जगमग लगाने पिता परमेश्वर पाए प्रभु, हमारे भारत में देश में पिता परमेश्वर तेरी आशीष आते रहे पिता प्रभु जी, उन्नति आती रहे पिता परमेश्वर, सूखापन जाता रहे प्रभु जी। आपने कार्य किया धन्यवाद करते हैं। उसी तरह प्रभु जी जाति धर्म के जो पिता परमेश्वर उसके प्रति जो हिंसा हो रहा है पिता वो यीशु के नाम में खत्म होने पाए, उसका अंत होने पाए यीशु के नाम में प्रभु जी। लॉर्ड आप प्रभु जी भाई भाई पर चढ़ाई ना करने पाए, क्योंकि हम सभी एक हैं प्रभु में, हम सभी एक है। तेरे वचन में लिखा है कि हर एक जाति से तूने प्यार किया प्रभु जी। हाँ प्रभु यूहन्ना 3:16 कहता है परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि कोई भी नाश न हो पर अनंत काल का जीवन पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश में बच्चे बड़े जितने भी जाति धर्म के लोग हैं प्रभु जी तुझे जानने पाए पिता परमेश्वर। हर एक के अंदर पिता परमेश्वर प्रभु लॉर्ड वे
तुझे जानने से प्रभु उनके मन में तू बातें कर, पत्थर का हृदय तोड़ दे, उन्हें मोम बना पिता परमेश्वर राजा। हाँ पिता परमेश्वर, खत्म कर दे सारी बातों को पिता प्रभु जी जो दुष्ट की ओर से आती है। लॉर्ड हम प्रार्थना करते पवित्र आत्मा का मंडराना हमारे भारत देश में होने पाए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा जैसे पिता उत्पत्ति में लिखा है कि आप मंडरा रहे थे पिता परमेश्वर, वहां पर अंधकार था हमारे भारत देश में, जहाँ जहाँ पर भी अंधकार है प्रभु आप मंडराइए पवित्र आत्मा प्रभु जी। जहाँ पर दंगे हो रहे वहां पर पवित्र आत्मा आप मंडराइए प्रभु जी, और उस स्थान को प्रभु सही बनाइए। आपने किया करके हम धन्यवाद करते हैं। महिलाओं पर, बालिकाओं पर जो शोषण हो रहा है पिता परमेश्वर, उन पर पिता परमेश्वर तेजाब फेंका जा रहा है, उन पर हिंसा हो रही है पिता परमेश्वर, छेड़छाड़ हो रही है प्रभु जी। जो पिता परमेश्वर उन लेडीजों का पिता परमेश्वर पिता जबरन विवाह किया जा रहा है प्रभु जी, पिता परमेश्वर में हो रही पिता परमेश्वर, ऐसे सारे हमारे भारत देश की महिलाओं को दया पिता परमेश्वर, हमारे भारत देश के हर एक महिलाओं पर पिता प्रभु तेरी करुणा है प्रभु। हाँ प्रभु जी, लॉर्ड आप प्रार्थना करते हैं राजा, इसी महिलाओं को तू इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर, हमारे भारत देश के हर एक महिलाओं को तू इस्तेमाल कर प्रभु जी। दुष्ट नहीं चलाना चाहिए प्रभु, आप चलाना चाहिए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा प्रभु जी हमारे भारत देश के हर एक महिलाओं को तेरे हवाले करते हैं, तेरे हवाले करते हैं, तू चला प्रभु जी। आपने अनुग्रह के धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आदर हम आपको देते हैं, यीशु के नाम में मांगते, मिलके कहेंगे चलिए आखिरी कुछ पॉइंट्स हैं उसको बोलकर मैं खत्म करूंगा इस प्रार्थना को, फिर तुरंत हम दूसरा कार्यक्रम में जाएंगे। गर्मी बहुत है, आएगा अपने इसी प्रकार है, खड़े रहे, 2-3 पॉइंट्स को हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि लोग यीशु मसीह को जाने और उसे अपने उद्धारकर्ता कर स्वीकार करें। प्रभु हमारी निवेदन है कि लोग यीशु मसीह को जाने और उद्धारकर्ता के रूप में वो आपको स्वीकार करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जहाँ कोई चर्च नहीं है वहाँ चर्च स्थापित किए जाएं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि राष्ट्रों में परमेश्वर का भय मानने वाले सेवकों को खड़ा किया जाए परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सुसमाचार प्रचारकों के लिए जो पूरे देश में सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा उनके द्वार खोले जाए परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे शहर के लिए जो शैतान के हर बुरे काम से जो दूषित हो चुका है हम उनके लिए दुआ करते हैं। प्रभु दुआ करते हैं राष्ट्रों में युवाओं के लिए और बच्चे नैतिक मानदंडों पर चलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं राष्ट्र में युवा और बच्चे अच्छी तरह से अध्ययन अच्छी शिक्षण को प्राप्त करें, माता पिता और बड़ों का सम्मान करें और आध्यात्मिक रूप से विकसित हो, ऐसे हम दुआ करते हैं। प्रार्थना करते हैं राष्ट्र में युवा और बच्चे मोबाइल, टीवी, भ्रष्ट मित्रों और नशे की लत ना लगे, ऐसी हम दुआ करते हैं। प्रार्थना करते हैं युवा और बच्चों की सेवकाई की बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हिंसा से सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। चर्च के नेताओं और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं तथा जोखिमों के बावजूद परमेश्वर के वचन को साझा करने के लिए साहस के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के झूठे आरोपों में फंसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं जो लोग ईसाई धर्म के विकास का विरोध करते हैं वे यीशु से उसकी कलीसिया की गवाही के माध्यम से मिले और उसकी ओर मुड़े। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन ईसाई बनने के लिए लोगों को पैसे देने का झूठा आरोप लगाया गया है कि उनके नाम साफ हो जाए। प्रार्थना करते हैं कानून निरस्त कर दिया जाए या झूठे आरोपों को रोकने के लिए कोई निवारक उपाय लागू किया जाए। भारत के राज्य और राष्ट्रीय चुनावों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस महाराष्ट्र के अंदर जो विधानसभा अगले 1 महीने में होने जा रहे हैं उस विधानसभा में परमेश्वर एक परमेश्वर पवित्र चुनाव होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं चुनी हुई सरकार लोगों के कल्याण के लिए काम करे। प्रार्थना करता है हमला के शुरू होने पर परमेश्वर मणिपुर में जितने ईसाई भाग कर चले गए हैं उनके सेफ्टी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हिंदू चरमपंथियों द्वारा बंद किए गए चर्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। स्वास्थ्य एवं अस्पताल प्रबंधन विभाग के लिए हम प्रार्थना करते हैं।
भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हम प्रार्थना करते हैं, शिक्षा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, कृषि एवं सहकारिता, पशुपालन एवं मत्स्य पालन, कला और संस्कृति, रसायन एवं उर्वरक, कोयले की खान, वाणिज्य एवं उद्योग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, रक्षा, शिक्षा और प्रशिक्षण, रोजगार एवं श्रम, ऊर्जा एवं शक्ति, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वायनाड के लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वायनाड के अंदर प्रभु तेरी जरूरत वहां पर पूरा किए जाए, लोगों की जरूरत पूरा किए जाए। बच्चे जो बिन माँ बाप के अनाथ हो गए हैं उन सभी के ऊपर दया है, जो भूखे मर रहे हैं, त्राई कर रहे हैं, वायनाड के लोगों के लिए जरूरत को पूरा करें। इजराइल की शांति के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तो इजराइल के अंदर जो लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, हमारी इजराइल की शांति और सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। चलिए कलीसिया अपने हाथ को बढ़ाएंगे। बाइबल कहता है इजराइल के लिए लगातार प्रार्थना करें। बाइबल कहता है इजराइल की शांति के लिए प्रार्थना करें। हम वो इजराइल से आते हैं, इजराइल हमारा आत्मिक वो जगह है, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। चलिए कलीसिया इजराइल की शांति के लिए प्रार्थना करें। प्रभु हम दुआ करते हैं इजराइल के अंदर जो इस वक्त लड़ाई और हमले हो रहे हैं, ईरान के द्वारा, तुर्की के द्वारा, लेबनान के द्वारा, गाजा के द्वारा, परमेश्वर कई ऐसे अरब कंट्रियों के द्वारा जो लड़ाई हो रही है, रूस के द्वारा परमेश्वर, ऐसे परमेश्वर कोरिया के द्वारा हम दुआ करते हैं ऐसे विरोधी आत्माओं को परमेश्वर, विरोधी आत्माओं से इजराइल को बचा कर रखने। तूने अपने लोगों को चारों तरफ से घेर रखा है। बाइबल कहता है जिस प्रकार इजराइल चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा रखा है, उसी तरह तू इजराइल को अपने चारों तरफ से घेर रखा है। हम दुआ करते हैं तेरी दया आए, तेरी परमेश्वर प्रिकॉशन आए, तेरी शांति वहां पर आने दे, लोगों के अंदर तेरी शांति आए, भय की आत्मा निकल जाए, तो परमेश्वर घबराहट की आत्मा निकल जाए। धन्यवाद देते हैं। इस सारी प्रार्थनाओं को हम स्वर्ग की ओर बढ़ाते हैं। इस पूरे 37 पॉइंट्स को हम स्वर्ग की ओर परमेश्वर देते हैं। प्रभु इस प्रार्थनाओं के ऊपर हाँ और आमीन की मोहर लगाइएगा। आप परमेश्वर हाँ और आमीन की मोहर लगाइएगा। जो ये प्रार्थना हमने किए हैं वो प्रार्थना इस भारत देश के अंदर सफल होने पाए परमेश्वर, एक अच्छी सरकार को हम पाने पाए परमेश्वर, भूखमरी गरीबी की आत्मा इस भारत देश के अंदर से निकल जाए, नशे इत्यादि की व्यसन की आत्मा इस भारत देश के अंदर से निकल जाए। धन्यवाद करते हैं हमें इस भारत देश के अंदर एक सौभाग्य दिया, इस भारत देश के लिए हम प्रार्थना करने का जो सौभाग्य आपने हमें दिया, अनुग्रह दिया, उसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज एक दिन निकाल कर हमने भारत देश के लिए प्रार्थना की, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिताजी। सारा आदर देते हैं आपको, सारी महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, जीवित जिंदा खुदा परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर, स्वर्गीय परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, अधिपति परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर से हम दुआ प्रार्थना करते हैं। सुनने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। चलिए जोर से ताली बजाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। जोर से ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद कहेंगे कि धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद यीशु। भारत के ऊपर तेरा दया और न्याय भरा हाथ आने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु। इस धारावी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, इस धारावी में तेरी शांति आए, धारावी के अंदर ऊंच नीच जात पात की लड़ाई यहाँ पर ना हो, शांति सुख और शांति परमेश्वर चैन आए, भाई भाइयों के बीच में, बहन बहनों के बीच में प्रेम मेल मिला, एकता यूनिटी की आत्मा इस भारत इस धारावी के अंदर मानते हैं। इस एरिया के अंदर तेरी शांति को हम मानते हैं। इस भवन को जो दिए हुए परिवार है उन परिवार के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं पिताजी। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। चलिए जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग ने झंडे लाए हैं? झंडे कितने लोगों के पास में झंडे? चलो दिखाओ अपने अपने झंडे और एक गाना को गाएंगे और झंडा लहराते हुए नारे लगाओ और गाँव ने इस गीत को गाएंगे। झंडे जिसको जिसको नहीं मिला दे दो, चलो जल्दी जल्दी झंडा दे दो सबको, और सभी लोग झंडे ऐसे लहराएंगे, नारे लगाओ इस गीत को। चलेगा? हमारे टीम आ जाए ऑक्टोपेड को बजाने के लिए, जल्दी ऑक्टोपेड तैयार करे और एक जन चलिए जल्दी कीबोर्ड चालू रखिए। चलो शुरू करें। नीचे ना गिराओ।
Thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah. हालेलुया। आइए मिलकर हम गाएंगे, नारे लगाओ गाओ। थैंक यू। हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सपा सफर जिंदगी का नजारे कोई न जाने रे। सपा सफर जिंदगी का नजारे कोई न जाने रे। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हर गुरुवार को हम ऑफरिंग उठाते हैं। एक छोटी सी अगर आप देना चाहते तो दीजिएगा, है ना। भारत देश के अंदर परमेश्वर का राज्य की बढ़ोतरी के लिए ये सोच कर दीजिएगा कि भारत देश के अंदर प्रभु का राज्य की बढ़ोतरी होने के लिए आप जब बोएंगे तो कई लोगों को हम बाइबल दे सकते हैं, मुफ्त में दे सकते हैं, चलेगा। हमारी टीम कहाँ पर है? ऑफरिंग बॉक्स को इधर रखें। एबेनेजर वो जाओ, ऑफरिंग का बॉक्स इधर रखो, लो टैग लो, चलो पीछे पीछे बच्चे चलो। हालेलुया। चलिए हालेलुया। हम सभी लोग ऑफरिंग बढ़ाएंगे, बोएंगे इस समय। अपने हाथ को बढ़ाते हुए हम ऑफरिंग को बोएंगे। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, आज मगन हो हम आनंदित हो, हालेलुया गाएंगे। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, आज मगन हो हम आनंदित हो, हालेलुया गाएंगे। हालेलुया 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 जय हमारा, हालेलुया 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 जय हमारा। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, आज मगन हो हम आनंदित हो, हालेलुया गाएंगे। मेरा सहायक जो परमेश्वर मेरा रहता है आसपास, मेरा सहायक जो परमेश्वर मेरा रहता है साथ साथ। मेरे विरोध में जग के लोग ये क्या कर पाएंगे, मेरे विरोध में जग के लोग ये क्या कर पाएंगे। आ रही है मुझको जय के साथ बढ़ेगा, आ रही है मुझको जय के साथ बढ़ेंगे। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, आज मगन हो हम आनंदित हो, हालेलुया गाएंगे। प्रभु मेरा है बस वही मेरा वचन, वही मेरा उद्धार। प्रभु मेरा है बस वही मेरा वचन, वही मेरा उद्धार। गर्मियों के तंबुओं में जय जयकार गाएंगे, गर्मियों के तंबुओं में जय जयकार गाएंगे। आ रही है मुझको जय के साथ बढ़ूंगा, आ रही है मुझको जय के साथ बढ़ूंगा। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, आज मगन हो हम आनंदित हो, हालेलुया गाएंगे। हालेलुया 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 जय हमारा, हालेलुया 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 जय हमारा। चलिए सिस्टर चंद्रकला हमारे बीच में आएंगे, वो प्रार्थना करेंगे इस वक्त। आए ऑफरिंग में प्रार्थना करेंगे इस वक्त। चलिए अपने हाथ को बढ़ाएंगे इस वक्त, ऑफरिंग के लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। कोई भी झंडा नीचे मत गिरो, आदर दो, सम्मान दो, झंडे को नीचे ना गिरो। हालेलुया। धन्यवाद 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 करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता ये ऑफरिंग के लिए पिता परमेश्वर। पिता ये ऑफरिंग में बढ़ोतरी हो पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन बोए हैं पिता परमेश्वर, उनको घर में भी पिता परमेश्वर आशीष आए, उनके जीवन में आशीष आए पिता परमेश्वर, उनके कामों धंधे में बिजनेस में पिता आशीष आए पिता परमेश्वर। हम 30 गुना 60 गुना 70 100 गुना पिता परमेश्वर हम यीशु मसीह के नाम से मांगते
में शांति रहे पिता, हमारे देश में शांति रहे पिता परमेश्वर। हम इस प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जिन्होंने नहीं बोया है पिता परमेश्वर, उनको हाथों को ब्लेस करे पिता, ताकि वो भी आपके राज्य में, आपके भवन में पिता बोने पाए पिता, आपके राज्य में उन्नति बढ़ोतरी के लिए बोने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर करते हैं, हमें। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। आमेन, हालेलुया, आमेन, आमेन। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग ने आए। आज हमने पहली बार यहाँ पर सुबह का प्रार्थना रखा है और मैं जानता हूँ कि गर्मी बहुत है, लेकिन हम पूरी प्रयास कर रहे हैं। आप जानते हैं कि ये कलीसिया कुछ ना कुछ करते रह रही है। ये बच्चे लोग जरा सुनेंगे, आप सभी लोग ना नियम के बाहर है पूरे आमेन, है ना। प्रभु का धन्यवाद हो, आप जितने भी लोग बीज बोते हैं आप सभी का धन्यवाद हो। हमने परमेश्वर की दया से और आप लोग ने जो बोया है उसके वजह से हमने यहाँ पर एक कबर्ड लाया है रखने के लिए। तो आप इस जो भी है कीमती आप जो बोते हैं उसका व्यर्थ खर्चा नहीं करते हैं, चर्च के अंदर ही लगाते हैं। जरूर ऐसे ही बोया करें ताकि और भी चीज़ों का उपलब्ध करें, ताकि जगह पर गर्मी ना रहे। हम आने वाले समय में कूलर वगैरह का भी सोच रहे हैं ताकि ठंडी कूलर को भी हम ले सके, वहाँ पर रख सके, यहाँ पर रख सके, ताकि कूलर आ सके। एसी लेंगे तो बिल बहुत ज़्यादा आएगा। फिलहाल अभी क्षमता नहीं है उतनी, लेकिन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी इतना करने की जरूरत नहीं है। आमेन, हालेलुया। तो आप एक दूसरे को हाथ मिलाएंगे, प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। और कोई डांस के लिए प्रैक्टिस किया है? कोई डांस करना चाहता है बच्चा? कोई बच्चा ने डांस प्रैक्टिस हमारे टीम में से कोई? एंजल, शर्लिन, टीना, वेरी शर्लिन, टीना, ओके, नैन्सी। किसी को भारत देश के ऊपर गाना गाना है? भारत देश के ऊपर गाना गाना है। और तब तक हमारी टीम रिक्वेस्ट से है टीम कि खाना का आप जितने लोगों ने भी खाना का लाया है वो एक साथ में यहाँ पर रखे। कोई है डांस कर रहा है तो हम जाए, नहीं तो आगे खाना का काम में जाएंगे। खाना का जो कार्यक्रम है वहाँ पर जाएंगे। कल करो। चल आजा आधा, एक मिनट। बाकी कितने लोगों ने खाना लाया है? जितने लोगों ने भी खाना लाया है, कलीसिया कितने लोगों ने भोजन लाया अपने घर में से? यहाँ पर सामने लाकर रखे हमारे इधर वेदी के उधर लाओ जल्दी। इधर लाकर रखो अपने खाना को। कलीसिया कोई भी जाएगा नहीं, सब जो जितने लोग ने कलीसिया में खाना लाया है हम मिल बांट कर उसको थोड़ा थोड़ा खाकर जाएंगे। जो नहीं लाया है कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं लाया है कोई दिक्कत नहीं है, जो लाया वो लाकर रखे ताकि मिल बांट कर खाकर जाएंगे। चलिए गाना का रेडी करो, गाना रेडी करो जल्दी। ठीक है कलीसिया अपने खाना को लाओ ताकि हम प्रार्थना कर सके। आमेन। वाह, अरे बाप रे, वेरी गुड वेरी गुड। चलो कलीसिया हम लोग जितने लोग ने लाया चलो जल्दी ला के रखो। हाँ नहीं रहने दे फिलहाल प्रार्थना करने का है। नहीं प्रार्थना करना उसके लिए। चैर उधर रखो, चैर उधर रखो। शेखा ब्रदर चैर को उधर फॉलो। ए बच्चों, बिट्टू और एबेनेजर बड़े हो गए तुम लोग ने, उधर ध्यान देने का, उधर सिर्फ मस्ती नहीं करने का। मैं बार बार देखता हूँ तुम लोग दोनों को, ठीक है? चलो उधर मदद करने का, ऐसे वक्त में खड़ा भी बड़े हो रहे तुम लोग। फटाफट एबेनेजर जब सबका सभी हाथ होना चाहिए, सेवा का हाथ होना चाहिए तुम लोगों के अंदर। चलो कलीसिया सबने लाया यहाँ पर, हम इसके लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे इसके लिए। चलिए हम लोग इसके लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, जितने लोग ने भी भोजन लाया है। आमेन। चलिए आमेन। सुरेश
लाया आपने? चलो कलीसिया, हम लोग अपने हाथ को बढ़ाएंगे इस भोजन के लिए। हम प्रार्थना, कोई भी जाओ मत घर पे, नहीं लाया कोई दिक्कत नहीं है, इसी में शेयर करेंगे, सब खाकर जाएंगे। ये सभी लोगों के लिए लाए गए, ठीक है? चलो अपने हाथ को बढ़ाएंगे, हम इसको शुद्ध करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे इस भोजन के लिए। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके इस भोजन के लिए परमेश्वर, जो दिन भर की रोटी आज आपने हमें दिया है। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं इस भोजन को आपके लहू से हम शुद्ध करते हैं। और प्रभु, जैसे इस भोजन को हम खाते हैं, आप हमें बल दीजिएगा, ताकत दीजिएगा, सामर्थ दीजिएगा। जिन हाथों ने मेहनत कर बनाया है, परिश्रम किया है, वो सारे हाथों को आप आशीर्वादित करेगा। आप उनको परमेश्वर उन्नति और सफलता दीजिएगा। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस भोजन को खाकर भी हम आपको महिमा दे, सारी महिमा आपको मिले। चाहे कोई भी काम करे, सब बातों में आपको महिमा मिले। पिताजी, धन्यवाद बोलते हैं इस सभा को चलाने के लिए आपने हमें अगुवाई किया, मदद किया। धन्यवाद, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। आमीन, आमीन, आमीन। चलिए हमारी टीम चलो इसी को खोलेंगे, चलेगा। उधर लेके जाएंगे, ये प्रेयर करने के लिए वहां पर। बाकी सब इधर आ जाओ, वहां पर बाकी टीम को जाने दो, खाना को तैयार करने दो। एक लाइन से बैठो और बच्चे लोग सब सर्व करो। बच्चे बैठो और बड़े लोग सर्व करो। आ जाए, चलिए।